क्रिकेट के हवाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन अख्तर। आज नए मैच में नए तबसरे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मेरे साथ मेहमान है अदनान। हम कल के कराची और किंग और मुल्तान सुल्तान के मैच के हवाले से बात करेंगे और आज के मैच के बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कल के मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं अदनान से। अदनान, कल के मैच के बारे में आप बताइए कि कल के मैच में शुरू में कराची किंग ने पहले बैटिंग तो नहीं की, मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की है और मुल्तान सुल्तान ने अच्छा स्टार्ट दिया है। शान मसूद और रिजवान ने बहुत अच्छा खेले, उन्होंने स्कोर किया। शान मसूद ने पहले तेज 50 बनाई है, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो स्टार्ट से स्लो खेल रहे थे, तो वो उनका स्लो खेलना कैसा था, बात के लिए फायदेमंद साबित हुआ या वो उनका खेलने का तरीका ही नहीं है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप इमरान भाई का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो बहरहाल पीएसए जो है वो जारी है और इस तरह से और शायकीन जो है वो इसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो कल के मैचेस की अगर बात करते चले, मुल्तान सुल्तान वर्सेस दूसरी टीम थी जी कराची किंग्स की। तो उस मुकाबले को बहुत सारा इंजॉय किया। बेशक जो है वो लूज मैच किया जरूर कराची किंग्स ने, लेकिन कल का जो दरमियान मैच हुआ है वो बहुत इंटरेस्ट हुआ और ऐसे मैच जो है वो शायकीन क्रिकेट उसको जो है वो बहुत एंजॉय करती है। तो कल के मैच की अगर सबसे पहले बात करते चले, जो है वो जिस तरह से स्टॉल लिया मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज और रिजवान ने विकेट कीपर भी है, कैप्टन भी है, तो जरा भारी जिम्मेदारियां जो है वो उस पर आयद होती है। तो उन्होंने जिस तरह से कल जो है वो स्पॉट लिया, बड़ा स्लो था। शान मसूद उनसे बेहतर खेल रहे थे, फास्ट खेल रहे थे, लेकिन शायद उनके जेहन में एक प्लानिंग हो सकती थी और जो एक बेहतरीन प्लानिंग साबित हुई और उनको बहुत बेनिफिट पहुंचा। और जिस तरह से कल आगाज जो है वो रिजवान का काफी स्लो चल रहा था, बिल्कुल जैसा लग रहा था कि रिजवान अगर विकेट पे रहते तो वो कराची किंग्स के लिए बेनिफिट जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर बात करते चले तो जो है वो पहली जब विकेट शान मसूद की गिरी, इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हुआ कि रिजवान ग्रेट बैटिंग कल बहुत ही जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, 110 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नो डाउट कि रन जो है वो कम था और जिस तरह से अगर बात करते चले 196 रन था, हालांकि जिस तरह से रिजवान खेल रहे थे और 196 रन, शायद अगर रिजवान स्टार्ट से तेज खेलते तो 200 210 प्लस रन हो सकता था। लेकिन जो है वो मैच बड़ा इंटरेस्ट हुआ और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रन जाके वहां पे पहुंचा। तो दूसरी जानब अगर आप कराची किंग्स के मैच की अगर मैं आपकी बैटिंग बताऊं, तो जब स्टार्ट पावर प्ले था, तो पावर प्ले में उनका जो आगाज जो है वो बहुत बेहतरीन था। विन से और दूसरी तरफ उनसे जो बल्लेबाज थे उन्होंने भी बहुत अच्छा, मैथ्यू वेड उन्होंने बहुत अच्छा आगाज किया। विन से वेरी ग्रेट बैटिंग, बहुत मुतासिर किया उन्होंने उस मैच में, जिस तरह से उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। तो ऐसा एक लम्हा ऐसे लग रहा था कि विंसी आज जो है वो मैच फिनिश कर जाएंगे 15 18वें या 17वें ओवर में। लेकिन चलो ऐसा होता है, एक बॉल बॉलर को भी मिलती है और विकेट दे बैठे। नहीं, कल विंसेंट जो है बॉलर की गलती की वजह से नहीं आउट हुए, बल्कि हाथ में उन्होंने रन लेने की कोशिश की जी थी। बिल्कुल रन, सॉरी बिल्कुल रन आउट हुए थे, उनकी गलती थी, बिल्कुल अपनी गलती थी। गलती थी उनकी, इसलिए शायद उनको वहां पे रन लेने की जरूरत नहीं थी। जो रन वो लेना चाहते थे वो उनकी गलती थी। मैं बिल्कुल कहूंगा हाथ पॉइंट में वो बॉल थी, इजीली वो जो है अगर वहां पर रुक सकते थे, वेट करते कि अगर ये बॉल फील्डर के हाथ से निकल जाती है तब निकलना चाहिए था। इतनी आप एक आपके ऊपर भारी जिम्मेदारियां आए थे, इतने बड़े आप भी बहुत अच्छा रहे थे, खेल भी बहुत अच्छा रहे थे इतनी, और उनको ये मालूम था कि मेरे बल्ले पे बॉल आना शुरू हो चुकी है। ऐसा भी कोई प्रेशर भी नहीं था कि रन कम थे या फिर वैसा वैसा कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। 9 ओवर में 100 रन पूरे हो गए। बिल्कुल 9 ओवर में 100 रन जो है वो दरमियान पूरे हो चुके थे। उसके बावजूद मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि जो है वो उनको ये गलती करनी पड़ेगी। आखिर बिना फिर वो तो विकेट दे ही बैठे। इसके बाद आहिस्ता 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 करके जो है वो जो आखिरी लम्हे में मैच की जो सिचुएशन थी वो बड़ी इंटरेस्ट हुई और उसको जो है वो बहुत जो है वो शायकीन क्रिकेट जिस तरह कहते हैं ना कि मैच हो या ना हो, कल के मैच की चस्त बड्डी आई है। तो उसके बाद शोएब मलिक की बैटिंग की अगर आप जिस तरह से मुझे पूछे तो वो आपको बताऊं तो शोएब मलिक कल स्लो खेले, हालांकि एक तजर्बेकार जब आपको वो एक देखिए वहां पे उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला हुआ था शोएब मलिक और हैदर अली को। विंस आउट हो गए थे, उसके अलावा मैथ्यू वाइट भी आउट हो गए थे, स्टार्ट उनको बेहतरीन मिला हुआ था। 9 ओवर में 4 रन से ज्यादा कर चुके थे वो,
लेकिन वहां पे शोएब मलिक आके स्लो खेले। शोएब मलिक जैसा बैट्समैन स्लो अक्सर इस टाइम पे नहीं खेलता, वो एवरेज के हिसाब से खेलता है। तो अब बताएंगे शोएब मलिक को पीछे से इस तरह गाइड किया गया था, जैसे वो सीनियर प्लेयर है, वो गाइड तो इतनी सुनते नहीं है, या फिर उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी कि आखिरी 6 ओवर में हिट करेंगे? देखिए जुल्फेन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अब आपकी बात, अगर आप 40 साल से, आप 1997 से आप क्रिकेट खेलते आए और 2023 आ चुके हैं, तो आप आपके जहन में ये चीज नहीं होती कि मुझे यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? कम से कम आपको इतना माइंड पे इस्तेमाल करना चाहिए। नो डाउट शोएब मलिक इज वेरी ग्रेट प्लेयर, आई थिंक बिग प्लेयर इन द वर्ल्ड। फिटनेस भी उसी तरह, कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं कहता हूँ फिटनेस तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मैं कहता हूँ आप बैठे 18 साल की उनकी वो फिटनेस लग रही है, नो डाउट। शोएब मलिक जिस तरह से कल वो एक कल इनिंग्स खेली, वो बड़ी स्लो इनिंग्स उन्होंने खेली, जिस तरह 19 बॉलों पर आई थिंक 17 रन बनाए। तो हालांकि शोएब मलिक की कल बैटिंग जो है वो बहुत कम थी, उस तरह से नहीं देखने को मिली जिस तरह से शोएब मलिक कल जो है वो उनको एक रिस्पॉन्स आया। शोएब मलिक के जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं आया, सिंपल सी बात। और शोएब मलिक 17 बॉल पर 19 बॉल पर 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। हालांकि होना ये चाहिए जुल्फिनैन कि जब आप T20 गेम्स खेल रहे हैं तो 4-5 बॉल आप खेलें, इसके बाद आप जो है वो लगाएं, एक आध बाउंड्री जरूर लगाएं, फिर आप सिंगल डबल जरूर मसलसल लेते जाए और फिर बाउंड्रीज लगाएं। लेकिन शोएब मलिक की बल लग रही कल वो नहीं खेल पाए। और इसके बाद एंड द मैच, जो मैच बहुत इंटरेस्टिंग, वन आई थिंक 22 runs required, only 6 ball delivery। ऐसा ही वो फर्स्ट बॉल फॉर 6, नो बॉल पे पहली बॉल पे नो बॉल पे छक्का। बाबर अफरीदी जो थे उनकी पहली बॉल पे छक्का लग गया, उसके बाद 15 रन बचे। दूसरी बॉल पे इमाद वसीम ने सिंगल मिला, वो भी हिट लगा सकते थे उस बॉल पे भी, लेकिन वो हिट नहीं लगा सके। फिर एक बॉल बीट हो गई, फिर अगली बॉल पे 6 रन मिले, फिर वाइट हो गई। इस तरह 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, जो कि T20 में कोई मुश्किल नहीं है। अभी विकेट भी उनके पास मौजूद थे। बिल्कुल ऐसा ही था। और जिस तरह से आप ये बता रहे हैं ये कुछ मामला, तो देखिए आखिरी ओवर चल रहा है, आपको रन दरकार है 1 ओवर में 22, पहली बॉल पे छक्का, वो भी 7 रन एक्स्ट्रा के बाद। 2 बॉलों पे आप 16 रन ले चुके हैं, 2 बॉलों पे आपको 16 रन मिल चुके हैं, लेकिन आप 4 बॉलों पे 6 रन नहीं बना पा रहे। वो मेरे ख्याल में महाद वसीम की मैं गलती नहीं कहूंगा, वो कटिंग थोड़े से जो है वो उनको जहन में क्या बात चल रही थी, वो क्या करना चाहते थे, अच्छी लगाई थी उन्होंने, फुल किया। देखिए जुल्फिनैन, आपके एक बात याद रखें, जब आप अगर एक बड़ा प्लेयर की हैसियत से आप एक विकेट पे मौजूद है, तो उसके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको स्ट्राइक करना है और उसने शॉट लगानी है। और वो टाइम भी ऐसा था कि आप अगर स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल लेते फिर भी मैच आप जीत सकते। मोमेंटम भी 4 बॉलें थी, 6 रन थे, 4 बॉलों में 6 रन थे, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको ये चाहिए था कि यार सिंगल डबल के वो साफ करते, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसके बाद महाद वसीम, मैं कहता हूँ अगर यार अगर नया टैलेंट, मैंने कहा बहुत कल के मैच में अगर किसी ने इंप्रेस किया है ना, जिनसे तो चलो एक प्लेयर है, बाकी जन खेलते। इमाद वसीम ने पिछले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और उसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तानी टीम के लिए वो जब से खेल रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। पिछले कुछ हफ्ते से वो उनकी बैड लक चल रही है या आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उन्होंने फॉर्म को अपनी लेके आए, पहला ओवर भी करवा रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, साथ में बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे फॉल्ट है, मेन फॉल्ट है, वो जब शोएब मलिक और हैदर अली खेल रहे थे तो वो बालें बीट कर रहे थे, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट नहीं की। वहां से जब 9 ओवर में 100 रन थे तो ऐसा लग रहा था कराची 18 या 19 ओवर में जीत जाएगा। जैसे ही विंस की विकेट गिरी तो मैच स्लो हो गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो जैसे विकेट गिरती है तो स्लो हो जाती है, लेकिन मलिक जैसे सीनियर प्लेयर को स्लो नहीं होना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है, हैदर अली जिस हिट के लिए जाने जाते थे उस तरह की हिट लगा पाए? वो नहीं लगा पाए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कुछ भी नहीं कर पाए, ना हिट्स लगा पाए, ना अपनी टीम के लिए खेल पाए। और जुल्फिनैन आपको ये भी बताएं कि कराची किंग्स एक बड़ी टीम है यार, एक उसका बड़ी टीमों में शुमार किया जाता है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स एक ऐसी टीम है कि जिसको पाकिस्तान में एक उसके बहुत ज्यादा तादाद है। तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा कराची बहुत बुरा जो है वो खेल रही है। बिल्कुल उसकी उस तरह से कोई परफॉर्मेंस हमें नहीं नजर आ रही, और एक उनका मोमेंटम भी नहीं बना रहा कराची किंग्स का जो एक होना चाहिए। तो महाद वसीम जिस तरह से उन्होंने ड्रॉप, उनको काफी अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट से उनको ड्रॉप रखा। कल इस PSL में कम से कम उन्होंने साबित किया कि मैं बहुत एक टैलेंट मेरे पास मौजूद है जो मैं एक कर सकता हूँ। और महाद वसीम ने कल बहुत इंप्रेस किया और बहुत अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग की। और देखिए आप, महाद वसीम अटैक भी आजकल वो कर रहे हैं मुसलसल, और विकेट भी ले रहे हैं, साथ विकेट भी ले रहे हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर भी उनको बेनिफिट ये तो कम से कम जाएगा कि
जो है वो पीसीबी इस बारे में सिलेक्टर जो हमारे हैं पाकिस्तान के, उनको कम से कम जो है वो अब इस बात पर सोचने पर उन्होंने जरूर जो है वो मजबूर कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, इमाद वसीम ने टीम में सिलेक्ट होने के लिए सिलेक्टर्स को सोचने में मजबूर कर दिया है। उसके अलावा देखें तो रिजवान शुरू में स्लो खेल रहे थे और पाकिस्तानी बैटर जितने भी हैं उनकी ये खामी है कि एक विकेट गिर जाए तो वो स्लो हो जाते हैं। दूसरी तरफ शान मसूद रेस लगा रहे थे, रिजवान की विकेट अगर उस टाइम पे गिर जाती पहले तो क्या 197 रन करना इजी होता या मुश्किल हो जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी ग्रेट क्वेश्चन यार। ये कल मैं लाइव स्टूडियो में बैठा था जितन भाई, तो वहां भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि शायद अगर जल्दी आउट हो जाते हैं रिजवान तो शायद ये ज्यादा रन जो है वो इजीली आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ऐसा ना हो। और देखिए उन्होंने टाइम अपने लिया जो शायद उनके माइंड में था कि मैं स्टार्ट से स्लो खेलूंगा, इसके बाद जो है वो अच्छा जाऊंगा, शायद उसका प्लानिंग हुई। लेकिन अगर स्टार्ट से रिजवान जो है वो थोड़ा तेज रन करते तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन यार T20 गेम का हिस्सा है, आपको 2 ओवर मिल जाते हैं, 40 रन आप कर लेते हैं, जो एवरेज एकदम से जंप कर ऊपर जाती है। आप अगर 3 ओवर डॉट कर देते हैं तो ये मामला जो है वो चलते रहते हैं। तो कल का जो मैच हुआ वो थोड़ा सा नहीं अच्छा खेल सकी, डिसहार्ट हुए, लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ। यही क्रिकेट की खसूसियत है और PSL की भी ये खूबी है कि हर मैच दिलचस्प होता है। जैसे कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का कल मैच हुआ, 100 रन तक तो ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, कराची इजली ये मैच जीत जाएगा। फिर मैच का पासा पलटा, फिर आखिरी ओवर में जैसे ही पहली बॉल में छक्का लग गया और फिर से कराची किंग की साइड वो मैच आ गया। 4 बॉलों पे 6 रन रहे। फिर 4 बॉलें निकालना बहुत मुश्किल काम है, बाउंड्रीज भी T20 में छोटी होती हैं, PSL में 55 से 65 मीटर की बाउंड्रीज है, तो उस वजह से वो हिट भी बेहतर नहीं लगा सके। आखिरी 4 बॉल से अगर वो सिंगल डबल भी करते तो वो मैच जीत सकते थे। आपने देखा होगा कि इसी तरह का एक मैच था, 3 बॉल पे 5 रन चाहिए थे, लास्ट विकेट थी, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था T20 का। तो वहां पे मिसबा ने एक गलत हिट खेली, अक्सर मिसबा उसी बॉल पे इसी तरह का 6 लगाया करते थे, वो कैच आउट हो गया और वो मैच हाथ से निकल गया। इसी तरह कल कराची किंग ने भी ऐसा ही किया कि हिट्स लगाने की कोशिश की और वो मैच को लूज कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो लूज करके मैच है उनको, शायद वो मैच अगर वो कल का मैच जीत जाते, इससे पहला मैच उन्होंने जीत भी लिया था, तो वो कल का मैच जीतते तो वो उनके लिए और जो है वो फायदेमंद हो जाता। लेकिन कल उनकी जो है वो थोड़ी सी बैड लक रही, बहुत ज्यादा बैड लक रही। PSL 7 और PSL 8 की मैं आपको बात जो है वो बताता चलूं, तो वो कराची किंग ने लास्ट 14 मैचेस में से सिर्फ 1 मैचेस जो है वो अभी तक उन्होंने विन किया है, वो भी अपने सबसे बड़े कंपटीटर के खिलाफ, सबसे बड़े हरीफ लाहौर कलंदर के अगेंस्ट। हालांकि साबिक जो चैंपियन भी है PSL 7 की, जो चैंपियन है उसके अगेंस्ट अगर जो मैच जो है वो उन्होंने सिवाय 1 मैच और विन किया है। और बड़े मजे की बात यह है कि PSL 7 में भी उनसे मैच जीता और PSL 8 में भी सिर्फ अभी 1 मैच ही उनसे जीता। और कराची किंग और लाहौर कलंदर के मैच की एक खास बात यह है कि कराची के जो फैन है वो लाहौर को इंडिया समझते हैं, लाहौर के फैन जो है वो कराची को इंडिया समझते हैं। यार ये तो मैच में बहुत मजा आ रहा था, दोनों फैन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, टकराव हो रहा होता है दोनों। ये तो बड़ी कुछ शायकीन क्रिकेट, शायद आप हमें ये अल्फाज शायद अगर जुल्फैन भाई से कहूँ तो वापस भी लेने पड़े। और बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबसे जो एंजॉय करने वाला मैच होता था वो जुल्फैन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो शायद ऐसा अगर होता था ना तो PSL जब 1 चल रहा था तो दूसरा चल रहा था कराची तो लाहौर शागिल, लेकिन उसके बाद और भी टीमों ने बड़ा इंप्रेस किया। लेकिन जो भी हो PSL जीतना चाहिए। लाहौर को फैन फॉलोइंग इस वजह से ज्यादा मिली है कि राना उनका जो फ्रेंचाइज का ओनर था उसकी वजह से, वो जैसे ही ग्राउंड में आता था उछल कूद करता था, रोता भी था, इस वजह से लोगों ने ज्यादा उसकी तरफ लाहौर की तरफ गए, लाहौर के फैन ज्यादा हुए। यहाँ पे मैं आपकी एक बात ऐड करूंगा। देखिए सुल्तान, बात यह है कि लाहौर कलंदर की एक ऑनर ऐसी टीम है कि उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है। देखिए सलमान शाह देख ले, बेशक वो अभी लाहौर कलंदर के लिए नहीं खेल रहे, लेकिन कितना उनको टाइम दिया, कितना उनको लाने वाले लाहौर कलंदर है। हारिस राउफ को लाने वाले कौन है? लाहौर कलंदर किसकी जानिब से? टीम को लाहौर कलंदर की वजह से पाकिस्तानी टीम को भी बहुत सारा टैलेंट मिला है। PSL से भी पहुंचे है और PSL से पहुंचने वाली दूसरी है लाहौर कलंदर। जिस तरह से कोयटा ने एक प्लेयर दिया मोहम्मद हसनैन, इस तरह से PSL पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी एक लीग दुनिया में समझी जाती है।
अच्छा जी, पिछले मैच के बारे में कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के मैच के बारे में तो हमने डिस्कस की, साथ में और भी मजीद करेंगे, लेकिन आज के मैच के हवाले से बता दूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए, 8 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद हारिस ने 21 बालों के 40 रन बनाए। बाबर आजम ने 58 बाल से 75 रन बनाए। साइम अयूब आज नहीं खेल सके, उन्होंने 3 बाल से 3 रन बनाए। काडमोर भी आउट ऑफ फॉर्म कर रहे हैं, पहले मैच में उन्होंने बैटिंग अच्छी की, उसके बाद नहीं कर सके। उसके अलावा निशियम भी कुछ नहीं बना सके, श्रीलंका भी नहीं कर सके। वहाब रियाज तो वैसे भी एज ए बॉलर खेल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये साइम अयूब जैसे ही इन्होंने पिछले मैच में बैटिंग की थी, एक नया टैलेंट नजर आ रहा था, उसकी क्या वजह थी कि पहली दफा वो खेल रहे थे और बॉलर को उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था, या कोई और वजह थी, वो उनकी बैटिंग इस तरह की है? नहीं, जुल्फिनैन देखें जिस तरह से साइम अयूब किसके अगेंस्ट वो गर्दन खेले थे, मुझे बड़ी अच्छी बात जो है वो याद आ गई। उनके जिस तरह से स्ट्रोक थे उन्होंने बहुत मुतासिर किया था यार। सईद अनवर की याद बिल्कुल, वो मेरे ही कमेंट से जो है वो ट्वीट किया था, आपका स्टेटस बता रहा हूँ सईद अनवर की। हाँ बिल्कुल, और यार चारों जाने चिप कर दिए थे यहाँ पे जिस तरह से शॉट खेल रहे थे। तो मैं जाके लाइव स्टूडियो से जब खत्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर मिल चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि 150 आपको लेके गई पूरे आपको करियर को डुबो देती है। और उसके अलावा वो नए बैट्समैन थे, नए बैट्समैन को अभी तक किसी बॉलर ने खेलते हुए नहीं देखा होता। बाद में वीडियो वगैरह देखते हैं कि ये किस तरह, इसकी खामियां क्या है, खूबियां क्या है, कौन सी बॉल को ये अच्छा खेलता है, किस बॉल को ये नहीं खेल सकता। तो उसके बाद वो उस पर फोकस करते हैं और उसके लिए परेशानी का बायस बनते हैं और जल्दी विकेट ले लेते हैं। तो मोहम्मद हारिस जो हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिले, इस वर्ल्ड कप में उनके हमने शॉट्स देखी, पहले मैचेस में उन्हें खिलाया नहीं गया, बाद के मैचेस में उन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रोक खेले, तेज तीन रन किए। दो मैच मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम को उन्होंने 2 मैच में फाते भी किया। तो मोहम्मद हारिस के बारे में क्या है? आज उन्होंने 21 बाल पे 40 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल हैं। देखिए, हारिस एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन हारिस को मेरे ख्याल में यहाँ पर एक मेहनत की जरूरत है। और हारिस जिस तरह से अगर देखें, आप अगर जब गेम में आ चुके हैं तो आप सिर्फ छक्के लगाने के लिए नहीं आए, आप ये सिर्फ ये नहीं करने पड़ते कि आप बस 30 रन आप बना लिए तो आपका काम बन गया। आप एक अच्छे, बहुत अच्छे प्लेयर बने, आप अच्छा टैलेंट हो। आप देखिए शर्जील कितना बड़ा नाम था, कितना फास्ट, एक अच्छा गेम खेलता था और कितना फास्ट खेलता था, ये भी आपको मालूम है। बिल्कुल। और कल के 2 मैचेस में उनको ड्रॉप किया है, तो कराची किंग किस तरह से आगाज करती है और किस तरह से खेल रही है, ये भी एक चीज है। हालांकि शर्जील इज अ बिग नेम पाकिस्तान, बिल्कुल बेशक वो एक इसमें कोई शक नहीं है कि जब से वो ड्रॉप हुए तो उन्हें थोड़ा सा वो गेम नहीं रही। लेकिन एक प्लेयर जब आप होना पड़ता है तो सिर्फ आपको बहुत सी बातें जो है वो आपको सामने लानी पड़ती है, तब जाके आप जो है वो प्लेयर बन सकते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी देर विकेट पे रुकना पड़ता है, आपको शॉट लगानी पड़ती है। ये नहीं कि आपको हर किसी को जो है वो शायद अफरीदी बुम बुम ही बनना चाहिए, बल्कि किसी को आप किसी वक्त एक मैच में आपको मिसबा भी बनना पड़ता है और किसी वक्त में आपको वो भी बनना पड़ता है, बुम बुम भी बनना पड़ता है, तब जाके काम चलता है। कल के मैच में शुरू में रिजवान मिसबा ही बने रहे, उन्होंने 42 बालों पे 50 स्कोर किया। फिर आगे देखें 22 बालों पे उन्होंने 60 रन और बनाए, यानी कि पहले 42 या 43 बाल पे उन्होंने 50 रन किया। उसके बाद आगे जो 20 से 22 बालों में उन्होंने 60 रन और बनाए। वो तेज खेले, शुरू में उन्होंने मिसबा की तरह ही खेला, बाद में उन्होंने हिट लगाई, जहाँ पे हिट का टाइम था उन्होंने लगाई, जो बॉल मिलती थी उन्होंने लगाई। तो इसके अलावा बाबर आजम पिछले किसी मैच में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन आज के मैच में बॉल तो उन्होंने ज्यादा खेली, 75 रन भी बना दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। किसकी बात कर रहे हैं आप? बाबर आजम ने यहाँ पे बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। देखिए बाबर, देखिए एक मैचेस अगर आप बाबर की बात करते चले तो बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि आप उसको किसी भी वक्त वो सिंगल डबल करने के साथ साथ जो है ना आपको 1-2 ओवर लगा देता है कि 10 रन या 20 रन, तो उसके रन जो है वो ऊपर चलते जाते हैं। लेकिन जुल्फिनैन कल एक बहुत बड़ी मुझे चीज सीखने को मिली है। आप अगर ओडीआई T20 उसकी अगर मैं बात करूं तो आप अगर नंबर 1 बैट्समैन भी आ जाते हैं ना, T20 में आप नंबर 1 बैट्समैन भी रहे हैं बाबर और ये, तो अगर आप नंबर 1 बैट्समैन भी रहते तो ये तो नहीं होना चाहिए ना यार कि आप 20 बॉलें खेल रहे हैं, 50 बॉल खेल रहे हैं और 50-60 रन बना रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अगर 50 बॉलों पर 60 रन बनाए जाए T20 में,
तो ये टीम के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, आप मुझे बताएं। देखें, रिजवान और बाबर के बारे में मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं, वही लोग खेलते हैं। रिजवान और बाबर इस क्लास के प्लेयर हैं कि वो T20 में आते तो ओपनर हैं, लेकिन ओपनर वाली हिट नहीं लगाते जिस तरह के T20 में ओपनर बैट्समैन आते हैं। यानी कि पहले 6 ओवर्स में जब पावर प्ले के ओवर्स होते हैं तो ऊंची शॉट भी बंदा इजिली खेल सकता है, क्योंकि दायरे से बाहर 30 यार्ड सर्कल से बाहर 2 ही खिलाड़ी मौजूद होते हैं। तो वो ज्यादातर सिंगल डबल या फिर कोई उनको ऐसी बॉल मिल जाए जिससे वो 4 रन बना लेते हैं। तो आपने सवाल पूछा है कि 50 बालों पे 60 रन, T20 पे ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर आप 50 बाल खेलते हैं तो कम से कम आपको 80 रन करने चाहिए, 80 से 85 रन। अगर 80 से 85 रन आप नहीं कर सकते तो 70 तो हर हाल में करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, 70 रन जो है वो 70 भी थोड़ा कम है, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऐसे प्लेयर हैं कि शुरू में स्टार्ट बेशक अच्छा दे देते हैं, लेकिन मैच को आखिर तक नहीं ले जा सकते। आखिर में वो मैच को फंसा देते हैं, स्लो खेल जाते हैं, और जो आने वाले मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं उनके लिए मुश्किलात वो बढ़ा देते हैं। वो एवरेज अगर 7 ही एवरेज चल रही है तो वो उसको जम करवा के 8 या 9 तक पहुंचा देते हैं। हालांकि उन्हें इस तरह खेलना चाहिए कि एवरेज भी रोटेट हो। अगर आपको 8 या 9 की एवरेज चाहिए तो उसके हिसाब से आप कोशिश करें कि एक ओवर में कम बने तो दूसरे ओवर में आप उस स्कोर को पूरा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल इन दोनों प्लेयर्स की ही मैं बात कर रहा था, जो ऐसा नहीं करते लेकिन वो कभी कभार करते हैं। हालांकि ये ओडीआई और T20 में टॉप पर भी आ जाते हैं। तो ऐसा जो है वो करना आपके लिए तो फायदेमंद होता है, आपका नाम तो आ जाता है, लेकिन आपको वो काम भी तो जरूर करने चाहिए जो आपकी टीम के लिए जो है वो कम से कम जरूर बेहतर होने चाहिए। देखें, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर उस प्लेयर को ज्यादा अच्छा माना जाता है जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दे। जैसे बाबर आजम और रिजवान ने 152 का टारगेट पहली विकेट पे चेज किया, उसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। हालांकि उसके बाद इनको अपनी खामियों पे काबू करने के बजाय ये और खुश हो रहे होते गए, और इन्होंने अपनी खामियों पर काबू नहीं पाया। और उसी तरह से अभी तक स्लो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से कोचेज भी इनको तेज खेलने के लिए नहीं कहते। वो हमारे कोचेज तो इसी तरह के हैं कि कहते हैं आप पहले 6 ओवर 10 ओवर कम एवरेज पे खेलो, अगले ओवर्स में आप रन करें। लेकिन ये अगले ओवर्स में अगर जाएं तो दूसरे बैट्समैन पर ज्यादा प्रेशर कर देते। उसके अलावा कार्डमोर के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि कार्डमोर मेरे ख्याल से हैं तो इंग्लैंड के, लेकिन अभी तक वो इंग्लैंड के किसी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड टीम की तरफ से नहीं खेले। ज्यादातर वो लीग वीक खेलते हैं। तो अच्छे प्लेयर हैं। आज उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, हालांकि पिछले मैचेस में एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो ये पाकिस्तानी पिचेस में नहीं खेल सकते या इसकी कोई और वजह है? देखो जरगलैन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लीग का एक ऐसी अब चीज हो रही है जो इंटरनेशनल को पीछे लेके जा रही है। आईपीएल देख लें, बीपीएल, ये तमाम लीग्स अगर आप देख लें, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ा एक वो सवालिया निशान है। क्योंकि इसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट हो चुका है और बहुत ज्यादा ये जो है वो मुतासिर करती है। अब पूरी दुनिया को इंतजार रहता है जी कि पूरी जो है वो इंडियंस को कि आईपीएल आएगा और हम उस टीमों को देखेंगे। तो वो भी शायद ऐसा ही है कि शायद वो जिस तरह से कभी एक दिन जो है वो एवरी डे इज नॉट संडे, तो वो कभी कभार होता है। अभी उनके पास बहुत लाइफ है, वो शायद खेलने की कोशिश करेंगे और उनके लिए शायद कोई दिन अच्छे भी आए, लेकिन उस तरह से वो खेल पेश नहीं कर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं अपने सारे गेस्ट से ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप आईपीएल और पीएसएल को किस तरह से देखते हैं? शुरू में जब पीएसएल आया था तो इसकी बड़ी तनकीद हो रही थी इंडिया में, लेकिन आज देखें तो इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं इंटरनेट में पीएसएल देखते हैं। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान का बॉलिंग जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, और या फिर कोई और वजह है इसकी? देखें, ये पीएसएल और आईपीएल का जो कंपैरिजन का रिलेटिव जो आपने क्वेश्चन किया है, तो इसमें मैं आपके 2-3 मिनट जरूर लूंगा। और क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो एक समझ लें पाकिस्तान और इंडिया का सवाल है, तो वो ये है कि जरकनैन भाई के सिंपल सी बात है, आईपीएल तो पहले से खेला जा रहा था। आईपीएल में अखराजात बहुत ज्यादा, आपको पता है कि उनके पास पैसा भी उनके बोर्ड के जी पास बिल्कुल ऐसा ही है। बोर्ड की निस्बत। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा और उनको बहुत ज्यादा वो पैसा खर्च करते। अब आईपीएल में बस जाओ, कुट कुट लगाओ, बुम बुम बन के आओ। एक बात ये बहुत अभी 2-3 मिनट आप देंगे, लगाएं जाएं और अपने सट निकाल के आए, लगाएं छक्के चौके, बारिश बरसा के आए आप, ठीक है जी, आईपीएल में इसकी धूम मच गई है। अब उसकी धूम जो है ना वर्ल्ड में नहीं मचेगी। अब देखिए, क्रिस गेल खेलते था आईपीएल, कितना ज्यादा खेलता था वो, आईपीएल में कितना ज्यादा तेज खेलता था। आप मुझे बताएं पीएसएल में तो उसके बिल्कुल वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं खेल पाए, नहीं खेल पाया। हालांकि लाहौर की तरफ से खेला, कराची की तरफ से खेला, बिल्कुल नहीं खेल पाया। ये इसका मैं पूरा आपको एक समझाऊंगा और अपने व्यूअर्स जो हमें देखने वाले हैं और यकीनी तौर पर इस बात को अपने जहन में बिठाएंगे
कि पीएसएल है क्या। आज मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पीएसएल आज हुआ है क्या। तो आईपीएल के वो है कि आईपीएल जिस तरह से एक बात कर रहे थे, आईपीएल में पैसा भी बहुत खर्च होता है और उनके पास प्लेयर भी जो चाहते थे वो मंगवा लेते। अब पीएसएल जो है, पीएसएल अब देखें बड़े बड़े जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो पीएसएल की दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि पीएसएल में खेलें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पीएसएल में टॉप क्लास के बॉलर्स होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ मिलते ही हैं बॉलर्स। पाकिस्तान में बॉलर्स की कमी नहीं आई है अब तक। हमें जो भी टैलेंट ज्यादा मिला है वो बॉलर्स ही मिले। और तो पाकिस्तान में बॉलर्स की कमी बिल्कुल नहीं है। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, ये सारे पाकिस्तान का अभी टैलेंट। तादाद की बॉलर तो बड़ी है और मुकना भी सब बॉलर से ही है। तो वो बात ये है कि पाकिस्तान के पास टॉप पीएसएल में टॉप बॉलर्स होते हैं। और तो आईपीएल में वो बात नहीं होती। हालांकि पाकिस्तान की देखें आमिर जैसा बॉलर, शहनशाह अफरीदी देख लें और हर बॉलर देख लें, हारिस राउफ देख लें, हारिस नए आए हैं, एहसानुल्लाह आए हैं, वो भी बहुत मुतासिर कर रहे हैं। उसके बाद जब आपके दूसरे बॉलर होंगे, ऑस्ट्रेलियन अच्छे बॉलर्स होंगे, वो भी आ जाएंगे, न्यूजीलैंड के वो भी आ जाएंगे। सब बॉलर यानी पाकिस्तान में है। यानी कि पीएसएल में ज्यादातर प्लेयर का आने की ख्वाहिश इसलिए करते हैं, कम पैसों में भी आते हैं पीएसएल में। आईपीएल तो बहुत पैसे दे रही है कि यहाँ की बॉलिंग को वो खेलना चाहते हैं। वो अगर बॉलिंग में जी अभी मैं थोड़ा सा पूरा कर लूँ इस बात को, अगर वहां पे पीएसएल को वो पूरा खेल लेते हैं, अगर किसी 2-3 मैच में वो बना देते हैं ना 40-50, 60 रन, तो बस उसकी अपने क्रिकेट में अपने समझो एरिया मुल्क में उसकी धूम मच जाती है कि इसने पीएसएल जो है वो खेल के आया है, टॉप क्लास बॉलर को खेल के आया है। तो ये तो कभी कम नहीं रहेगा। अब आईपीएल के हर प्लेयर को उठाकर देखें, वो वहां पे बहुत तेज खेलता है। हार्दिक पांड्या क्यों मशहूर है कि आईपीएल खेलता है और पूरी साल वो कहते हैं कि आईपीएल की प्रैक्टिस करता है। हालांकि वही प्लेयर अगर पीएसएल में आ जाता है तो मुझे नहीं लगता जो उस तरह से वो आईपीएल में खेलता है वो पीएसएल में खेल पाए। उसका हमने सबूत देख लिया वर्ल्ड कप में। इंडिया के साथ हमारे वर्ल्ड कप के अलावा मैच भी नहीं होते। उसका सबूत हमने ये देखा कि सूर्या कुमार यादव को देखें, पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या फिर थोड़े कर लेते हैं या कोहली कर लेते हैं। बाकी आप रोहित शर्मा को देखें, पाकिस्तान के खिलाफ वो ज़्यादा बैटिंग नहीं कर सकते। तो इसकी वजह यही है कि इंडिया में टॉप क्लास की बैटिंग है और पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। और पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा इंडिया से जीतती आई है। ज़्यादा आप एवरेज देखें मैच विनिंग की तो पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच जीते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान ने मैचेस जीते हुए उस पर भी आते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान के पास बॉलर है और जो बैट्समैन यहाँ पर खेल जाता है तो वो इजीली अपना एक नाम जो है वो मनवा लेता है। तो ये है पीएसएल की असल खुसूसियात। जी याद आईपीएल में अगर एक बैट्समैन 50 रन करता है तो उसके बरक्स अगर पीएसएल में वो 30 रन करता है तो वो बराबर समझे जाते हैं, क्योंकि पीएसएल में बॉलिंग का लेवल इतना हाई है। अभी देखें हारिस राउफ को, शाहिनशाह अफरीदी को। पिछले मैच में शाहिनशाह अफरीदी और हारिस राउफ ने मैच जिताया था डेथ ओवर में। उसके अलावा हारिस राउफ ऐसे बॉलर हैं जो डेथ ओवर बहुत ज़बरदस्त करते हैं। शाहिनशाह अफरीदी अपने पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं, आगे बॉल कराते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा जो बाहर के प्लेयर हैं इनको खेलना पसंद करते हैं। और फिर पीएसएल के आज के मैच की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 33 रन बनाए हैं, एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है, 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। यानी कि 11 के स्ट्राइक रेट से, करंट रन रेट से वो खेल रहे हैं। उनको चाहिए 7.29 का रिक्वायर्ड रन रेट, जो 7.29 का चाहिए। गुरबाज खेल रहे हैं और साथ में दोस्तन खेल रहे हैं। तो गुरबाज ये नया टैलेंट है। इसके बारे में 13 बॉल पे 25 रन बनाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये किस तरह के प्लेयर हैं? देखिए आप नया जो प्लेयर्स के सवाल जब मुझे रखते हैं तो थोड़ा सा इंसान थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। उसके बारे में ज्यादा देखा नहीं वो देखने की एक अलग बात है। वो पता है क्या, देखें पीएसएल में जो है ना, हम ज्यादातर बाहर के खिलाड़ियों को नहीं देखते। जब हमारा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हम उससे खुशी महसूस करते हैं कि ये नया बंदा है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल वो बात ये है। अब साइम अयूब ने जब पहला मैच खेला था तो हमने क्या कहा था कि भाई पाकिस्तान बल्ले पाकिस्तान को एक नया टैलेंट मिला है। तो बहरहाल यहाँ पर भी इनको भी रिवाज को भी अच्छा खेलना चाहिए ताकि एक अच्छी इनकी भी जगह बने। जिस तरह से वो शॉट्स लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और अब की बार एक दफा फिर से थोड़ा सा मैच की सिचुएशन की तरफ आते हैं। तो ये जो है वो स्किन लेग की जानिब इस बार को गाइड किया था। फील्डर वहां पे मौजूद थे, सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ। रनिंग रिकॉर्ड जो है 41 रन हो गए जी। अभी 6 भी लगा दिया गुरबाज ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। निशियम आपको पता है न्यूजीलैंड के बेहतरीन बॉलर के बारे में कुछ बताएं। निशियम देखिए बॉलर न्यूजीलैंड की टॉप बॉलर है ये। और जब भी ये विकेट जरूरत पड़ती है तो ये लेने में
अहम जो है वो किरदार अदा करते हैं। तो अगर यहाँ पर रिबाज इनको आसानी के साथ खेल रहे हैं तो फिर तो मुश्किल नहीं होगी। तो इनको यहाँ पर देखना पड़ेगा ये विकेट पे कितनी देर रहते हैं। और अभी ये देखें, ये जो शॉट होती है ना, ये शॉट मेरी फेवरेट है। और ये लगाए भी गुरबाज ने, और ये लगाए भी गुरबाज ने, और ये लाइन खींचनी होती। और ये मैं आपको बात बताऊं, अगर इस बात पे अगर आप बाउंड्रीज भी लेते हैं ना, 4 रन भी लेते हैं, तो ये एक लाइन खींची जाती है तो किसी फील्डर के पास मौका भी बहुत 90% कम होता है कि इस बॉल पर भी रन जो है वो फील्डिंग की जा सके। अब की बात जो है, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और पीछे हटे और बिल्कुल ऐसे खेला कि उनको फुटबॉल बॉल को नजर आया और बॉल को बाउंड्री से बाहर कर दिया। क्या ही खूबसूरत यहाँ पर शान लगाने में कामयाब हुए। बिल्कुल, और बात वही है, जितना भी नया टैलेंट आए, शाहिन अयूब आए या गुरबाज आए, हमारे ओपनर उनको जगह देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, टॉप क्लास के प्लेयर पाकिस्तान में इस टाइम खेल रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान के पास ये प्रॉब्लम रही है कि शुरू में जो उनके ओपनर की प्रॉब्लम रही है, कभी किसको खिला रहे थे, कभी शाहिद अफरीदी को खिला रहे थे या कमरान अकमर को खिलाना शुरू कर दिया, फिर सलमान भट्ट आए, अभी बाबर आजम आए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। तो इनकी ओपनिंग को किस तरह आप देखते हैं कि स्लो तो खेलते हैं लेकिन मैच को काफ़ी हद तक आगे भी ले जाते हैं, पीछे भी ले आते हैं। तो इनकी ओपनिंग को आप किस तरह से देखें, इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं? कोई इससे अच्छा तेज हिटिंग करने वाला T20 में ओपनर आना चाहिए या नहीं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें 2022 का अगर रन आप देखें तो 50% जो रन है ना, इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के, रिजवान और बाबर के। लेकिन जो मेरी नजर में, मैं जो एक क्रिकेटर अगर बात करूं, क्रिकेट की एक जो बात करूं, तो मेरे ख्याल में जहां पर इन दोनों में से एक किसी को बाद में आना चाहिए। और बाबर चलो ठीक है, वो स्लो खेलते हैं और शॉट भी लगाते हैं। रिजवान को अगर ऊपर भेजा जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, बजाय ये कि वो पहले जब ओपनिंग करते। अच्छा भी है कि आपको एक ओपनिंग अच्छी आगाज मिले हैं, लेकिन बात की आप मिडिल ऑर्डर और आगे जो है वो बहुत कम मिलते। जिस तरह से मिसबाह थे हमारे पास, इंतजाम लगते, वो वक्त भी हमें कभी लेवल के प्लेयर, हाँ लेवल के प्लेयर थे, वो थोड़े हमें मिलना थोड़े कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ओपनिंग एक ऐसा आगाज होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जरूर खेलना पड़ता है, साथ साथ आपको विकेट भी। यहाँ पे गुरबाज ने एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। अभी 49 रन हो गए हैं गुरबाज के, जो स्कोर हुए हैं 39 पे खेला 18 बाल से। और देखिए रबाज आज बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रही है, और रबाज अभी तक कोई उनकी तरफ से वो गलती जो है वो नहीं कर रहे, जैसे बॉलर को लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें, ये देखें, ये बहुत बड़ी अच्छी खुशाइन बात होती है प्लेयर के लिए कि जब वो उसको जो बॉल मिलती है उसको उठा के बाहर करता है। ये बात नहीं है कि उमर अकमल की तरह, जैसे देखें पहले आएगी बॉल तो मैंने सोचा हुआ है कि लगाना है छिक्का या फिर शॉट लगानी। और उमर अकमल की बात बहुत से वक्त में मैंने ये भी देखा है कि वो पहले से एरिया को भी तलाश करते हैं कि मैंने इसी जगह खेलना है, डिसाइड कर लेते हैं बॉल बेशक उस साइड पे उस शॉट को मारने के लिए आए या ना, वो शॉट खेलने की बॉल हो या ना, खेलते वो वही शॉट खेलते। हालांकि ये आपका करियर तबाह कर जाता है। उमर अकमल एक अच्छे बैट्समैन थे और उनका देखिए आज PSL में भी उनको ड्रॉप किया जा रहा है। कोहली और उमर अकमल एक साथ खेलना शुरू किया था, कोहली को देखें कहाँ पहुंच गया और उमर अकमल को देखें पीछे, बिल्कुल पीछे आता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही उनका कंपैरिजन भी किया जाता था। मैं खुद एक आज से 2-3 साल पहले, ये 4 साल पहले बात करें, तो मैं भी खुद एक फैन था उमर अकमल का। वो बस एक दिल में था, ये नहीं है कि वो एक अच्छी बैटिंग करते थे या इस तरह से, और वो बात नहीं है। लेकिन उमर अकमल एक अच्छे प्लेयर थे, चलो उनसे लोग थोड़े जो है वो उनको पसंद करते थे, हार्ड हिटिंग करते थे। अच्छा कि लाइसत मलिंगा को वो बहुत अच्छा खेलते थे, इन बालों को बहुत अच्छा वो समटाइम खेलते हैं और उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं। लेकिन बात ये है कि अब वो क्रिकेट नहीं रही जुकनैन भाई। अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है। पहले ऐसा भी होता था कि आप 250 रन भी करते थे तो बड़ी आसानी के साथ आप मैच जीत भी जाते थे। अब एक ऐसी गेम आ चुकी है। उस क्रिकेट और इस क्रिकेट में चेंजिंग ये है कि पहले बॉल थोड़ा वजनी हुआ करता था और बाउंड्रीज भी दूर हुआ करती थी। अभी T20 की बाउंड्रीज देखें 55 से 65 मीटर की बाउंड्रीज होती है। उस टाइम पे वनडे हुआ करता था, वनडे की बाउंड्री जो है बाज़ दफा 90+ जाया करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, 90+ जाया करती थी और यही फायदा जो है वो इसे बैट्समैन उठाते हैं। जिस तरह से पहले हमारे बुम के पास रिकॉर्ड था जी, 6 छक्के लगाए थे और इसके बाद कोरी एंडरसन ने उन्होंने 6 छक्के लगा दिए, तो युवराज ने भी लगा दिए थे। बिल्कुल ये रिकॉर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं। जिस तरह से 37 बॉलों पर 100 रन किए थे शायद
अफरीदी ने, फिर आके एबी डिविलियर्स ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो कोरी एंडरसन ने 26 बालों पे 100 कर दिया। ये चीज होती है जो क्रिकेट की खुशाइन बात है, रिकॉर्ड जो है वो टूटने चाहिए। और देखें अभी पाकिस्तान की वो टैलेंट इसलिए भी नहीं है कि हम जिसके एक ही प्लेयर पर बस फोकस देते आते। हालांकि देखें आप 2023 में देख रहे थे कि जो है विराट कोहली और उसकी बात कर रहे थे रोहित शर्मा की कि ये T20 खेलेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल व्हाट इज अ ग्रेट 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 डिसीजन। लेकिन विराट कोहली की तो बात ही अलग है, अच्छा प्लेयर है, सारी दुनिया मानती है। विराट कोहली अगर विकेट पे खड़े हो जाए तो वो मैच को एंड तक लेके जाते हैं और जितवा के बाहर आते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स में वो खसूसियत नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, वो खसूसियात नहीं है, लेकिन विराट कोहली की अगर सवाए जो है ये वर्ल्ड कप 2022 का T20 हुआ उसमें उनकी परफॉर्मेंस आई है, 3 साल उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ उस तरह से नहीं रही है, तो ये होता रहता है कि आपको बहुत अच्छा खेल पेश करना पड़े। और विराट कोहली की आप जो प्रैक्टिस देखें, जिस तरह से आप कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस करते हैं, वो क्यों करते हैं परफॉर्मेंस, वो प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसा क्यों नहीं करते? अब आपने कई यार्कर देखे थे, शहनशाह अफरीदी के यार्कर किस तरह से कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से 2-3 यार्कर किए थे और बैट्समैन को चारों चुप कर पहले ओवर में 1 विकेट भी ले ली और 2 फील्ड भी की उन्होंने पहले ओवर में। बिल्कुल, और उन्होंने देखे यार्कर बजाए उनके बाद वो गिर कैसे गए थे। तो ये चीज होती है मेरे प्यारे भाई कि जब आप किसी चीज पे मेहनत करते हैं तो यार्कर वो क्यों ऐसा करते हैं। अब सवाल है ऐसा यार्कर क्यों करते हैं, वो कहते हैं शहनशाह अफरीदी कहते हैं कि मैंने जितना यार्कर पे अपना प्रैक्टिस किया, जितना मैंने यार्कर को टाइम दिया है, मैंने और किसी भी बॉल को जो है वो टाइम नहीं दिया। तो इस तरह यहाँ से इस बात से हमें ये मालूम होता है क्रिकेट में बिल्कुल कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी आगे बाल ज्यादा कराते हैं और दुनिया के जितने भी बड़े से बड़ा क्रिकेटर जो है, जो बैटर है, वो उनको खेलने से हिचकिचाता है कि कौन सी बाल आगे करा देंगे, लेग बिफोर हो सकता है या क्लीन बोल्ड हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही वो डर के कहते। अब जिस तरह से आप कोहली की बात करते तो उनका जाके आप देखें तो वो मैं हद से ज्यादा प्रैक्टिस करते और वो उनको प्रैक्टिस जहां तक आज लेके आई है, तो पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसा नहीं करते। अगर करेंगे तो फिर अपनी टीम के लिए भी खेलेंगे और अपना नाम भी रोशन करेंगे। उसके अलावा एक और बात कि जैसा कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, पाकिस्तानी बैटर 1 आउट हो जाता है या 2 आउट हो जाते हैं तो उसके बाद वो स्लो खेलना शुरू करते हैं। वही चीज हम PSL में देख रहे हैं कि अगर एक बैटर आउट हो जाता है, इंग्लिश प्लेयर तो खेलते हैं उसी तरह हिट्स लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अगर हमारे प्लेयर खेलें तो वो स्लो हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? जुल्फिन आज आपने ऐसे ऐसे सवाल चुन चुन के रखे हुए ना कि ये हर किसी के जहन में यही होता है कि भाई ये क्या है। तो बिल्कुल आपने ये आज से नहीं है बल्कि PSL 1 से लेकर अभी तक है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट से यही आ रहा है ना, शुरू से आ रहा है, इंजमामुल हक के दौर से, उससे पहले भी कितने बड़े बड़े जावेद मियादाद के नाम से, लेकिन विकेट गिर जाए तो ये स्लो खेलना शुरू करते हैं। हालांकि इनके पास भी टैलेंट की कमी नहीं है, बड़ी हिट्स ये खेल सकते हैं, लेकिन प्रेशर में आ जाते हैं या क्या होता है, ये मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही पूछ रहे, मैं आपको वही जवाब अभी देना चाह रहा था। बात ये कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है ना जुल्फिन भाई, अब जो प्लेयर है, पहले की बात नहीं कर रहा, अब जो प्लेयर है वो 2-3 साल से ऊपर अब क्यों नहीं खेल रहे। अब इसकी वजह यह देखिए, आसिफ कितना तेज खेलते थे इस्लामाबाद के लिए, फिर वहां पे भी जाकर खेलते थे। उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच चल रहा था, 12 वालों पर 24 रन सरकार, तो उन्होंने 1 ओवर में कर दिया। तो वो कहते हैं कि बस एक ही दफा हमने काम कर दिया तो कर दिया। भाई आप क्रिकेट खेलने आए, आपको जगह बनाकर खेलनी पड़ती है, आपको अच्छा रन करना चाहिए, आपको बहुत बेहतर खेल पेश करना चाहिए और तब जाके जो है वो काम बनता है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप एक मैच खेलने के लिए आएंगे। वो ये है जिस तरह से जुल्फिन जो मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, और वो पहले PSL से भी ऐसा होता देखा है हमने। देखे अब लाहौर कलंदर कितनी बड़ी टीम थी, मैं वही आपके सवाल की तरफ भी आऊंगा। लाहौर कलंदर कितनी बड़ी टीम थी, वो सबसे अच्छे प्लेयर लाहौर कलंदर नहीं है जी PSL 1 से, और वो इस तरह से खेलती थी, चले असी कलंदर आ तो वरना असी तो चल ही रह जाएंगे किसी वक्त के ओवर में। उस टाइम आप देखें जब ब्रेंडन मैकुलम खेला करते थे या दूसरे स्टार्ट के पावर प्ले के ओवर में 60, 65, 50 रन से ऊपर जाते थे, बाद में वो 132, 30, 120 तक भी सिमट जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से अगर वो जो आप बात कर रहे थे तो कभी वो जमीन पर तो कभी वो आसमानों पर चले जाते। तो अब ये 2 सीजन किससे चल रहे हैं, पहले लाहौर के लिए ये लाहौर में लिया होता, अब जो है वो कराची में लिया हुआ है। तो ये चीजें, तो जो आपका सवाल अक्सर जो मेन सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। अब बिल्कुल वो प्रेशर लेते हैं, प्रेशर भी लेते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं करते। ये मुझे मेरी समझ से बाहर है जो हर कोई ये सोच रहा है, और वो किसी मैच में जो है वो खेलते हैं। जिस तरह से बात करें कि ओपनिंग आते और वो बाद में नहीं खेल पाते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो बहरहाल
एक ऐसा ही हो सकता है कि वो प्रेशर भी लेते हैं, और प्रेशर में अगर एक दफा आपने जब जुल्फिन भाई प्रेशर ले लिया है तो जाए आप प्रैक्टिस करें, खुल के प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तब दोबारा ना हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये मुसलसल ऐसा होता आ रहा है, तो ये टैलेंट भी कमी होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे बल्लेबाज भी किसी को नहीं मिलेंगे और बॉलर्स की भी किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन यही बात है जुल्फिन के वो प्रेशर में आ जाते हैं। अच्छा, इस मैच के बारे में, आज के मैच में के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का ये मैच चल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 156 रन का टारगेट दिया है, 71 पे 1 आउट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, सॉरी पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट दिया है, और 171 पे खाली 71 पे 1 आउट है, और 6 ओवर का खेल जारी है। गुरबाज जो खेल रहे हैं 22 बालों पे 45 और 7 बालों पे 17 रन डॉसन ने बनाए। वहाब रियाज बॉलिंग करा रहे हैं, तो वहाब रियाज उस लेवल की बॉलिंग नहीं करवा रहे, उनको 6 रन 4 बालों पे पड़ चुके हैं। तो वहाब रियाज उसके बाद प्रेशर में आए, जब इफ्तिखार ने उनको 6 छक्के लगाएंगे, वहाब रियाज इसी तरह की बॉलिंग में प्रेशर लेके देखते हैं। वहाब रियाज की तो अब क्या बात है जी, वहाब रियाज तो अब बड़े लेवल पे चले गए उधर, वो शायद हमें, चलो कुछ आइन बात है जी, हमारे एक सियासी शख्सियत भी जो है वो हमारी PSL खेल रही है, तो ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल आपने कहा कि 47 जो जिस तरह से तेज रफ्तार से वो बॉलिंग करते थे, वो उस तरह से बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर रहे, और उनको करनी चाहिए मेरे ख्याल में। प्रेशराइज भी आ जाते हैं, उसकी 2 वजह जुल्फिन, जो अब वहाब रियाज एक ऐसी बॉलर थे, अब 2015 के वर्ल्ड कप में देख ले, शीन जो है वो शेन वाटसन अकेले वहाब रियाज, बिल्कुल बिल्कुल यू राइट, और क्वार्टर फाइनल चल रहा था, तो 230 या 60 इस तरह से कुछ रन थे, तो वो जो है वो मेरे इमरान प्रोड्यूसर, अगर जो है वो इमरान साहब हो, अगर हमें कुछ स्क्रीन पर दिखा सके तो हम आपको बताएंगे कितने टारगेट था। तो वो जो गेम चल रही थी, कि जब उन्होंने जाकर और जो उन्होंने बॉल जो करना शुरू की ना, तो वहां से अपना वहाब रियाज ने बैट्समैन को प्रेशर राइज किया कि हमारे पास वो बॉलर थे, और वहां से हमने दोबारा से शोएब अख्तर की याद आ गई थी कि वाकईतन एक वहाब रियाज ऐसे बॉलर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो वाकईतन जो है वो मुसलसल थोड़ी सी कमी के बायस अभी जिस तरह से उनको एक मैच हुआ, वार्म मैच हुआ, तो चाचा इफ्तिखार ने उनको 6 छक्के लगा दिए। तो उसकी वजह यह है कि वहाब रियाज की 2 वजह मेरे नजर में, वो ये है कि एक तो वो तेज बॉलर है, ठीक है, वो तेज रफ्तार से बॉलिंग करते, मेरे ख्याल में वो अब इस जमाने में उस तरह से कामयाब नहीं है। जितना आपको तजर्बा, जितना आपको स्विंग, ये चीजें आपको जितनी काम देती है, जरूर फास्ट बॉलिंग में जो है वो ये चीजें जरूर आती है, लेकिन वहां पे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, और सम टाइम उनको जो है वो बाउंड्रीज भी लग जाती है, तो उनको बेहतर आप जिंदगी का क्रिकेट का, सॉरी मायूस के साथ वापस लेता हूँ, क्रिकेट का जो है वो उनके आखिरी दिन है, शायद वो कब तक खेलेंगे, आप कोचिंग की प्राइस भी सर इंतजाम देंगे, तो ऐसा उनको खेल पेश करना चाहिए ताकि वो फैन उनके ताकि उनको याद रखें। तो थोड़ा सा वो जरूर ऐसा करते हैं कि जब बैट्समैन को खुलकर मौका देते हैं कि खेलने का, और सम टाइम उनका ऐसे यार्कर बढ़ जाते हैं कि वो विकेट स्टैम्प को उड़ाने के बगैर रहते नहीं है। यहाँ पर गुरबाज की विकेट लेने की कोशिश में बाबर आजम 53 पे खेल रहे हैं गुरबाज, और जिस तरह इस PSL में हम देख रहे हैं, देखते आए हैं सारे मैचेस में कि फील्डिंग बहुत कमजोर है, किसी भी टीम की कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप हुए हैं, और दूसरी बात ये कि ज्यादातर नो, कोई भी बॉलर है वो नो जरूर दे रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि PSL में ऐसा क्यों है कि फील्डिंग नहीं हो रही, और उसकी वजह से या कोई और वजह है? जी जुल्फिन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करें तो वहां पर भी पाकिस्तान की फील्डिंग जो इंटरनेशनल, ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेयर जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं या दूसरे कंट्रीज के क्रिकेटर हैं, वो भी फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे, क्या जवाब? जी वो ये बात होती है कि शायद उस तरह से, जिस तरह से वाकईतन एक न्यूजीलैंड के प्लेयर जो है वो अपनी पिचेस में जो है वो करते फील्डिंग करते, तो वो जरूर उस तरह से नहीं कर पा रहे। हालांकि वो फील्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तानियों की उनकी फील्डिंग को वो देख रहे, खरबूजे को देख खरबूजा रंग वो न पकड़ लिया हो, तो ऐसा हो रहा है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि वहां पर उनको वेदर, वहां की, हालांकि यहाँ पर तो वेदर भी बहुत अच्छे है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं आता। ये क्या इसका रीजन हो सकता है कि वो आपकी बात सही है, रंग पकड़ने वाली की वही है बात, ओवरऑल और तो इसकी कोई मकसद नहीं हो सकता। पिचेस या ग्राउंड में कैच का तो मामला कोई है नहीं कि हम उस पर डिस्कस करें। वो जिस तरह से बाहर फील्डिंग करते हैं, जिस तरह से बाहर वो कैचेस लेते हैं, उस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो ये चीज होती है इंटरनेशनल में सम टाइम कि आपको जो है वो ज्यादा जो है वो
इम्प्रेस और थे जब एक फील्डर जो है वो अच्छी कैच लेता है या फिर वो ड्राइव लगा के फील्ड करते हैं तो उससे बहुत एंजॉय होती है गेम। लेकिन वाकई जो में ऐसा सही कह रहे हैं कि कुछ मैचेस में हमें देखने को मिलते हैं जो टॉप क्लास है। ज्यादातर मैचेस में पीएसएल के जितने मैचेस हैं, अभी देखें कैच ड्रॉप हुआ, लाहौर कलंदर के मैचेस में आप देखें, कराची किंग का मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर, किसी भी टीम का मैच है, कोई भी प्लेयर है इजी या फिर वो मिसफील्ड करके 4 रन दे देता है जहां पे 1 रन बनना चाहिए था, या फिर इजी क्या जो सेट बैट्समैन है उसका कैच ड्रॉप कर देता है। अभी देखें गुरबाज एक सेट बैट्समैन है और उनका कैच ड्रॉप हो गया और 4 रन भी हो गए, 2 फील्डर नीचे थे, एक 4 रन तो रोक भी सकते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, फील्डिंग भी बहुत स्लो हो रही है पीएसएल में। मेरे ख्याल में इस पर भी थोड़ा सा फ्रेंचाइज को जो इनके टीम के हनर है इन पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। जिस तरह से बॉलिंग हमारे पास है और बॉलिंग की वजह से पीएसएल आज दुनिया में छाई हुई है जरफेन भाई, तो फील्डिंग पर भी हमारे इन चीजों के सिलेक्टर को और इन सब चीजों को ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग खेलने पीएसएल में कम कीमत में ज्यादातर प्लेयर आते हैं। स्कोर हो गया है 85, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, 6.4 बाज का खेल मुकम्मल हो चुका है, 85 हो गया जी, अभी 7वें ओवर का खेल जा रहा है। ये देखिए गुरबाज ने 25 बॉलों पे 53 रन बनाए हैं, 203 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, साथ में दोसन खेल रहे हैं, वो उन्होंने भी 10 बॉलों पे 22 रन बनाए, 220 के स्ट्राइक रेट से। बहुत अच्छी इस टाइम रुमाल बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से वो देखें अगर इतना अच्छा रन जो है वो आज भी, हालांकि कल कराची किंग्स के कल एक बल्लेबाज विंसन ने 20 बॉल में मेरे ख्याल में 52 रन पीएसएल की पीएसएल 8 की और तो 14 बॉलों पर इस तरह से हुई है, लेकिन पीएसएल 8 की सबसे तेज उनकी 50 थी। और कल अगर वो रहते जिस तरह से वो खेल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 18-19 ओवर में मैच एंड हो जाएगा, लेकिन उनकी विकेट भी गिर चुकी है। अभी उन्होंने खुद विकेट दी है, मिस होने के बाद अगर बॉल फील्डर से मिस होती है तो वो रन लेते तो रन बन सकता था, लेकिन वो उससे पहले ही आधी पिच पे हाफ पिच पे आ चुके थे। हैदर अली भी दौड़ के वापस रुक के, कॉम्बिनेशन भी उनका जो तालमेल था सही नहीं हुआ और वो रन आउट हुए और वो वापस जाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि जा भी नहीं सकते थे, वहां पर ही रुक गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो रुक गए थे। और दूसरी तरफ आज की अगर बात की जाए रुबाज जिस तरह से खेल रहे हैं, बिल्कुल अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी शॉट्स लगाई है, चारों जानिब उन्होंने शॉट्स जिस तरह से वो लगा रहे हैं। हालांकि हर हरबा है बाबर आजम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई फील्डर उनको फील्ड वहां पे तैनात की जाए कि जो उनको कैच ले ले, लेकिन वो अच्छी हिकमत अमली के साथ जो है वो रुबाज खेल रहे हैं, अच्छा शॉट्स खेलने में कामयाब हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इसी तरह से आगे भी खेलते रहे ताकि इनका एक अच्छा जो है वो एक नाम हो और अच्छी बैटिंग करें ताकि यहाँ से इंप्रेस हो और इनको आगे लाया जाए, क्योंकि बिलखुसूस पाकिस्तान में बैटिंग की बहुत कमी है। उसके अलावा जी पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर का जिक्र करें, रोमन राइस ने 3 ओवर करवाए हैं, उन्होंने 4 ओवर करवाए हैं, 30 रन दिए, एक विकेट लिया है। हसन अली काफी अर्से के बाद नजर आए हैं मैच में, उन्होंने आज अच्छा ओवर करवाया है, 4 ओवर में 35 रन दे 3 विकेट लिए हैं। फहीम अशरफ ने 3 ओवर दिए, 28 रन दिए, 1 विकेट दिया है। और टी कॉरन ने 4 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। शादाब खान ने 26 रन दिए, 4 ओवर में 1 रन दिया। स्पिनर्स ज्यादा कामयाब एशिया की पिचेस में होते हैं, लेकिन देखें आज जो मैच हुआ है या इससे पहले जो मैचेस हुए, राशिद खान को देख लें, टॉप क्लास के स्पिनर हैं। इमाद वसीम के अलावा कोई भी स्पिनर इतना कामयाब नहीं जा रहा है। बिल्कुल मैं यहाँ पर आपकी बात पे थोड़ा यहाँ पर एग्री नहीं हूँ। देखिए स्पिनर जो पीएसएल में अगर जिसने मुझे इस बार मुतासिर किया, पीएसएल में स्पिन बहुत कामयाब है। इमाद वसीम तो बहुत अच्छा खेल है, लेकिन लाहौर कलंदर को जिसने ज्वाइन किया राशिद खान ने, उस उन्होंने जो स्पेल किया है ना बहुत बेहतर किया है, बहुत अच्छा किया। उनकी बॉल स्विंग हो रही थी और विकेट भी वो लेने में कामयाब हुए, बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। और इमाद वसीम से भी मैं कहता हूँ कि वो अच्छी स्पिन बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो एक ज़ाहिर आप उनका एक बड़ा नाम है। राशिद खान एक अच्छे बॉलर है, अफगानिस्तान के मेन बॉलर हैं, लेकिन वो टॉप क्लास बॉलर है और उनका भी जो है वो पीएसएल में एंट्री बहुत अच्छी हुई है। आगाज ही उन्होंने बैटिंग जरूर स्लो खेली थी, जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट मैच में 9 बॉलों पर 11 रन बनाए थे और आखिरी जो सिर्फ उनके पास बॉल थी। और दूसरी तरफ सिकंदर रजा भट्ट, उन्होंने आखिरी लम्हों में सिकंदर रजा ने अच्छा खेल पेश किया था, तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। और बॉलिंग वाकई यही दोनों बॉलर्स हैं जो अभी तक कामयाब हुए, इमाद वसीम और वो राशिद खान। और उसके अलावा हर टीम जो है ज्यादातर फास्ट बॉलर के साथ सामने आ रही है। लाहौर कलंदर देख रहे हैं जो अटैक करा रहे हैं, हारिस टाउफ और शाहीन शाह अफरीदी। इसके बाद वो एक कश्मीर के प्लेयर है मेरे ख्याल से सलमान वो
वो आ रहे हैं एहसानुल्लाह, बिल्कुल वो आ रहे हैं, वो कश्मीर के नहीं है लेकिन वो 3 फास्ट बॉलर के साथ लाहौर के अंदर खेल रहा है। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर को देखें, 2 फास्ट बॉलर, टॉप क्लास के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह। तो फास्ट बॉलर को ये पिचेस ज्यादा मदद दे रही है, इस वजह से फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, या फिर फास्ट बॉलर पाकिस्तान में ज्यादा है इस वजह से? देखिए कल के मैचेस जब स्टार्ट लिया कराची किंग्स के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान बॉलिंग पर थी, तो वहां पर मैं कल भी स्टूडियो में बात कर रहा था कि 5 ओवर में भी अच्छे खातर जो है वो रन आ चुके थे। तो उन्होंने हालांकि पावर प्ले में उनकी विकेट भी कोई नहीं गिरी और बहुत अच्छा उन्होंने आगाज किया। और जब उनको स्पिनर को लाया गया 6 ओवर में, 7वें ओवर में उनको स्पिनर को वहां पर लाया गया, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक अच्छा स्पेल किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और इमरान ताहिर तेजस, इमरान ताहिर को जब उन्होंने लाया तो थोड़ी वो स्पिनर मुल्तान सुल्तान की जो उन्होंने बॉलिंग के लिए लाए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो जहन से नाम निकल चुका है। मेरे अभी आएगा तो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। तो आगाज जो था उनका जो फास्ट बॉलिंग से वो बिल्कुल खराब था। तो स्पिन बॉलर ये नहीं है जुल्करनैन की कामयाब नहीं है, कल फौरन आके उसने एक वापस कम बैक किया था और रन एवरेज जो है वो जरूर कम की थी। हालांकि जिस रवैये से कराची किंग्स खेल रही थी, तो बड़ी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली थी। 10 ओवर में 108 रन उन्होंने कर दिए थे। बिल्कुल 10 ओवर 9 ओवर में 104 रन थे। बिल्कुल तो ये चीज थी। स्पिनर ने थोड़ा जरूर रोका था, तो लेकिन स्पिनर जुल्करनैन इस बार पीएसएल में वो विंस को नहीं रोक पाए थे। जैसे ही विंस रन आउट हुए तो फिर उनका स्कोर रुक गया। मलिक और हैदर अली ने स्लो खेलना शुरू कर दिया था। तो जी मलिक ने तो बहुत ही कम स्लो खेला, 19 बॉलों पर 17 रन बनाए हैं। तो ये सीन है, स्पिन बॉलर उस तरह से स्पिन बॉल की नहीं जा रही। हालांकि ये बात नहीं है कि पिचेस का थोड़ा सा मायना है, और पिचेस यहाँ पर भी स्पिन बॉल की है। जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस देखें तो वो वहां पे बॉल रुक के जाता है। हालांकि वो भी यहाँ पर एशियन जो पिच है यहाँ पर बॉल रुक के जाता है। फास्ट पिचेस जो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की पिच में बॉल रुक के नहीं जाता और वो फायदा फखर जमान वहां से जरूर उठाते हैं। हालांकि एशिया की जो पिचेस होती है वहां पे बॉल रुक के जाता है, तो यहाँ पर भी तो स्पिन बॉल जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल में कामयाब होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से स्पिन बॉलर करा नहीं रहे, जिस वजह से उनको पिचेस बनाई गई हैं जिस तरह इंग्लिश ग्राउंड में होती है ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा कल जो है एहसानुल्लाह ने 1 ओवर में 5 रन दिए थे। स्टार्ट के ओवर में उनको स्कोर बहुत कम पड़े थे, विंस भी उनको नहीं खेल पाए थे, लेकिन बाद में उनको 11वें ओवर के बाद लाया गया। उसकी क्या वजह थी? उनके 3 ओवर उनको स्कोर भी कम पड़े थे। कराची किंग मैच जीतने की तरफ जा रहा था, रिजवान ने उनको पहले क्यों नहीं ओवर दिया? उनको बचा के रखना चाह रहे थे, उनके ओवर दिया। क्या किसकी बात कर रहे हैं? एहसान। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। अब देखिए हफीज प्रोफेसर एक टॉप क्लास के प्लेयर है, हमें उन्होंने कितना ज्यादा क्रिकेट खेला है। अब सरफराज साहब उनको किस टाइम पे भेज रहे हैं, किस नंबर पे भेज रहे हैं? कभी साथ में गए, कभी वन डाउन। हाँ, ओ भाई कम से कम यार बिग नेम, बिग प्रोफेसर, उनको प्रोफेसर कहते हैं यार। वो बहुत कुछ जानता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। और उस दिन उनसे फास्ट बॉलिंग करवाई गई। शायद कहा जी बॉलिंग तो चले लाएंगे, लेकिन बॉलिंग में उनकी दुर्गत बनाई गई। और तो ये पहला ओवर कोयटा ने हफीज से करवाया, 14 रन उनको आ गए थे। वो एक उन्होंने खेला, ट्रम्प कार्ड खेला के विकेट लेके तो ठीक है, नहीं लेके तो कोई इशू नहीं है जी। लेकिन ये एहसानुल्लाह ने 5 रन दिए थे पहले ओवर में, उसके बाद उनको ओवर ही नहीं दिया रिजवान। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि कल जब स्टार्ट से उन्होंने आके 5 बॉलों को रन पड़ रहे थे, अकलुल्लाह ने आके थोड़ा सा कम बैक किया था, रोका था, लेकिन बाद में उनको जो है 11वें ओवर के बाद उनको ओवर क्यों नहीं जा दिया जाता, ये थोड़ी समझने से हम समय से बालातर है कि ऐसा हमारे कैप्टन और बड़े बड़े प्लेयर क्यों करते हैं। रिजवान एक इतनी गेम खेल चुके हैं, हालांकि कल उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जब एक बॉलर आपको एक अच्छा कम बैक कर देता है तो फौरन उनको यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर उनको लाना चाहिए। और प्रोफेसर के साथ भी सरफराज ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि चौथे नंबर या तीसरे नंबर वाले प्लेयर्स को आप 7वें 8वें नंबर पे खिला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं काफी। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी विकेट गिर गई है, गुरबाज की विकेट गिर गई है। 31 बॉलों पे 62 रन बनाए उन्होंने, साथ में जो है 14 बॉल पे 25 बनाए हैं। दोस्तन ने इनकी विकेट ली है जी, कैच आउट हुए ये। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक तो नजर आ रहा है कि मैच जीत रहा है,
जी बिल्कुल। लेकिन कल भी कराची किंग यहाँ तक मैच जीत रहा था, कल स्कोर भी ज्यादा थे 197, 8 ओवर में 98 रन हो चुके हैं। तो क्या आज का मैच भी इसी तरह दिलचस्प होगा, नहीं वन साइडेड जाएगा या? नहीं यार, मैं शायद आपकी बात से, इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि इस मैच को कल से आप कंपैरिजन करें। उसकी वजह यह है कि कराची के पास एक वो मोमेंटम नहीं बना हुआ कि वो मैच हारते आ रहे हैं ना लगातार से, और तो वो उनके ऊपर एक प्रेशर भी है। तो इस्लामाबाद के ऊपर वो प्रेशर नहीं है। हालांकि जिस तरह से बात कर रहे हैं आप कि आज वो भी मैच हो सकता है, यानी वन साइडेड होगा। वन साइडेड ना भी हुआ, लेकिन ये इस्लामाबाद जो मैच जो है वो इजी जीत जाएगा। हालांकि इनके पास एक बड़ी बैटिंग लाइन मौजूद है, बहुत सारे इनके पास इसके बाद भी बैटर हैं जो अच्छा खेलते हैं। और आज का मैच भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि आज का मैच तो दिलचस्प इसलिए है कि बाउंड्रीज देखने को मिल रही है, बाकी मैच में कल की तरह दिलचस्पी नहीं आएगी। कल की तरह बिल्कुल कोई, मुझे नहीं लगता कि कल जैसा मैच जो हमने इससे पहले देखा हो, एक ओवर में 22 रन, पहली बार 9 हो गई। अच्छा, मैं इस बात पे आपसे एक सवाल करूंगा कि ज्यादा जितने भी बॉलर देखें, वहाब रियाज तो वैसे भी 9 देते हैं, उसके अलावा भी जितने भी फास्ट बॉलर आप देख रहे हैं ये 9 बार करा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? पीएसएल में खास करके हर बॉलर 9 करा रहा है, हर बॉलर। जी बिल्कुल, हर बॉलर 9 कराते हैं। पाकिस्तानियों की तो आदत ये है कि जब एक ओवर में 17 रन दरकार थे तो नवाज ने अगेंस्ट विराट कोहली और स्पिनर ने 9 बार करा दी, वो भी बिल्कुल आई और यार तो ये चीजें जो है वो मैच में निकल सकता था वो 9 बार। वो फिर इसके ऊपर बड़े चलो लोगों को थोड़ा सा तस्करे भी मिले थे यार के ये क्या सीन हो रहा है, हम तो 9 बाल नहीं थी, या ये थी अंपायर तो ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, पर आज कुछ भी नहीं हुआ, उनको फायदा पहुंचा। तो वहां पर हमारे स्पिनर ने जो आगे वो लास्ट ओवर कर रहा था, अच्छा ओवर करा रहे थे, अच्छा ओवर करा रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और वो भी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, तो उस पर उन्होंने 9 बार कर दी थी। तो कल के जो मैचेस की और इससे पहले जो मैचेस की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से अगर 9 बार अभी तक अगर किसी ने कम की है ना तो वो लाहौर की टीम ने भी किए, हारिस राउफ ने भी की, और हारिस राउफ को इस बार रन भी ज्यादा पड़ रहे हैं। हारिस राउफ को रन बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर को देखा जाए अमूमन देखते हैं हम, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, फास्ट बॉलर क्रीज के बिल्कुल एंड तक जाते हैं, लेकिन हारिस राउफ वाहिद ऐसे बॉलर हैं जो बिल्कुल विकेट और उसके सेंटर से बॉल कराते हैं, बहुत आगे नहीं जाते, उनके 9 बार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन पीएसएल में भी हमें 9 बॉल देखने को बहुत ज्यादा मिली है, तो फील्डिंग भी नहीं अच्छी मिल रही, 9 बॉल भी जो है वो कुछ ज्यादा मिली है। तो ये सिलसिला है जी पीएसएल 8 की। और पीएसएल 7 की जो अगर बात करते चले तो सब ने हिस्सा लिया हुआ है, एक और 2 सिर्फ बार जीते इस्लामाबाद ने। तो इस्लामाबाद की जो पिछला सीजन था वो थोड़ा बुरा रहा, और आज इस बार भी देखते हैं कि ये इस बार इनकी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है मुल्तान की, और इनकी लाहौर कलंदर भी इस बार स्ट्रांग है। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस बार कौन बनेगा चैंपियन। तो आपके हिसाब से कौन सी टीम फेवरेट है पीएसएल में? टीम कॉम्बिनेशन को देख के कौन सी टीम पीएसएल के फाइनल तक जाएगी, कौन सी 2 टीम जाएंगी और जीतने के चांसेस कितने हैं आपके साथ? जो आप अपना गैस बताएं कि फेवरेट टीम कौन सी? जी ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है कि फेवरेट टीम जो है वो कौन सी है। तो अभी तक जो टीम्स जो है वो खेल रही है ना, तो देखिए अब कराची किंग्स के पास बैट्समैन की कमी है, बिल्कुल भी कमी नहीं। एक टाइम था लाहौर किंग ने भी सबसे बेस्ट, लाहौर कलंदर ने बेस्ट बैट्समैन चुने थे, इसी तरह कराची किंग ने चुने। उस टाइम पे लाहौर लूज जा रही थी, आज कराची आज कराची जा रही है। तो ये आप जो पूछ रहे हैं, मुल्तान भी बड़ी अच्छा खेल रही है मुल्तान, और ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि अब 2 टीम जो निकल सकती है। अब कराची किंग्स तो जहरा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्ले 4 में जाना, प्ले राउंड के लिए क्वालिफाई करना, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, नंबर 1। और दूसरी टीम अब देखना पड़ेगा 3 टीमों में शुमार किया जा सकता। अब इस्लामाबाद तो जहरा बाहर नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, तो उसको 3-4 मैचेस जीतने और वो आगे चली जाएगी, और वो जीतेगी, वो मैच नहीं हारेगी, वो मैच लूज नहीं करेगी। और फेवरेट टीम में इस बार सख्त जो टीम, हालांकि मेरी फेवरेट टीम आप पूछे, मेरी अपनी फेवरेट टीम है वो लाहौर कलंदर है, क्योंकि उसकी हम तो लाहौर कलंदर वाले अच्छा तुसी लाहौर कलंदर वाले, उसकी रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। तो फेवरेट मुल्तान भी बड़ी अच्छी टीम है, और इस बार लाहौर, ये दोनों बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इस्लामाबाद भी बहुत अच्छी टीम है। लेकिन जिस लेवल के हिसाब से चल रही है ना, जो खेल रही है, जो एक बैलेंस बनाकर ये दोनों टीम खेल रही है, वो लाहौर और मुल्तान है। तो देखें टीम कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद और कोयटा की बैड लग चल रही है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, ये आगे जरूर जाती है।
कोयटा को देखें, सबसे ज्यादा फाइनल उसने खेला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 फाइनल जीते हैं। डिफाई चैंपियन जो लाहौर है हमारी टीम, जो आपकी फेवरेट है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी तक उसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी जा रही है। जी बिल्कुल, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। हालांकि इस बार उनके पास आरिफ ब्रोक वो भी नहीं है, और राशिद खान ने उन्होंने अभी लास्ट मैच जो उन्होंने दूसरा मैच खेला उसको ज्वाइन किया है। अब फखर जमान अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, जिस तरह से वो उन्होंने एक मैच में अच्छी इनिंग्स खेली, दूसरे में उनकी थोड़ी बेड लग रही, लेकिन आगाज वो अच्छा दे देते। अब जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं ना कि और PSL 4-3-2-1 की बात करें, 6 में तो वो फाइनल भी पहुंचे थे, कराची किंग्स के साथ उनका फाइनल था गालबन, तो कराची किंग्स जीत चुकी थी, और 7 में जाकर फिर उन्होंने जीता मुल्तान से। तो ये चीज इसलिए कहूंगा कि लाहौर कलंदर के पास बॉलर भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, लेवल उनका बहुत बेहतर है, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग और बैटिंग हर लिहाज से वो बैलेंस। हाँ, और वो दूसरा प्रेशर भी नहीं ले रही कि प्रेशराइज भी नहीं हो रही, इजीली वो अपनी एक गेम खेलती जा रही है। लाहौर कलंदर के पास बॉलर भी लेवल के हैं कि आखिरी ओवर में अगर 8 या 9 की आखिरी 2 ओवर या 3 ओवर में एवरेज चाहिए होती है तो वो मैच को पलट देती है। बिल्कुल, मैच हमने देखा है आरिफ और शाहीन अफरीदी ने पलटा मैच को। बिल्कुल ऐसा पलटा है, और लाहौर के मुझे तो ऐसे कई मैचेस याद आ रहे हैं। आपको पता है जब एक दफा 30 बॉलों पर 70 रन दरकार थे, बेंडक और एबी डिविलियर खेल रहे थे, बेशक वो टीम बाहर हो गई थी मैच, लेकिन उन्होंने मैच जो है वो जीत लिया था। अब डेविड वीजा बेंडक खेल रहे थे, 2 ओवर में 30 रन दरकार थे, आमिर को उन्होंने 1 ओवर में 20 रन लगा दिए थे। तो ये चीजें हैं, और इस बार उनके पास डेविड वीजा है, वो बहुत अच्छे फॉर्म में है। इसके बाद बहुत अच्छे उनके जो कामरान गुलाम है, उस तरह से वो खेल नहीं रहे, लेकिन वो भी एक अच्छा कंपैरिजन दे देते हैं कि विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा आगे जो रुक जाते हैं तो वो भी उनका फायदा एक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग भी इनके पास बहुत अच्छी है, ज़मान खान है, ज़मान खान को जरूर एक मैच में रन जरूर पड़े, लेकिन वो भी एक अच्छा कंपैरिजन करते हैं। ज़मान खान हमारे कश्मीर के प्लेयर है। जी बिल्कुल, ज़मान खान कश्मीर के प्लेयर है, और बहुत अच्छा उन्होंने आगाज किया था। PSL जब 7 उन्होंने खेला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंटरनेशनल में एंट्री डालेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ज़मान खान बहुत जल्द हमारे इंटरनेशनल में हम उनको देखेंगे। लेकिन बॉलिंग की कमी नहीं है ना, किसको सेलेक्ट करें और किसको छोड़ें, कोई जगह ही नहीं बन रही। शाहीन अफरीदी, हारिस राऊफ, उसके अलावा शादाब खान है, फहीम अशरफ तो फिलहाल नहीं खेला, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर इंजर्ड हैं, कल का मैच उन्होंने मेरे ख्याल से जी बिल्कुल। मोहम्मद आमिर के बारे में अगर सवाल आई है तो आमिर ने मेरे ख्याल में अपना करियर जो है ना वो थोड़ा दांव पे लगा दिया है, उनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, थोड़ी किस्मत में नहीं ज्यादा एग्रेशन कर रहे हैं वो। हालांकि वो जितने अच्छा ड्रॉप रहे उसके बावजूद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, उनकी जो बॉल स्विंग होती है, हालांकि जो आमिर के पास जो बॉल्स है वराइटीज है, और ये जो खसूसियात आमिर के पास है वो अभी तक इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं इस दौर में थोड़े से 6 महीने पहले चला जाएंगे, साल पहले, जब वो किसी के पास भी नहीं थी। और लेकिन बेस्ट विशेष है जी आमिर के लिए, और आमिर क्रिकेट में इंटरनेशनल में दोबारा एक एंट्री हो और वो अच्छा खेल पेश करें। और वाकईतन वो जो उन्होंने PSL में भी अच्छी बॉलिंग किया, और कराची किंग्स को उनका भी थोड़ा दचका जरूर पहुंच रहा है कि वो भी जो है वो ज्यादा इनिंग्स जो है वो लास्ट मैच भी उन्होंने नहीं खेला, और अब मैच आगे आने वाले मैचेस में वो क्या पता दस्तयाब होंगे या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर तो कराची किंग्स के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान बहुत धचका है कराची किंग्स को। आमिर अगर नहीं खेल रहे, इंजरी से वो रिकवर नहीं हो रहे। आमिर और बाबर आजम के जो इख्तिलाफात हैं उनके बारे में अगर जिक्र करें तो आमिर और बाबर आजम के इख्तिलाफात है जी। क्या आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट या पाकिस्तानी टीम में जगह मिल पाएगी इन इख्तिलाफात के होते हुए? अफरीदी जो हैं हमारे अभी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, वो आमिर को इस्तीफा दे दिया, वो आमिर को पसंद तो करते थे, तो क्या बाबर आजम सबसे बड़ी रुकावट है आमिर के आने में? देखिए ये चीजें पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारी मुतासिर कर सकती हैं। अब्दुल रज़ाक के दौर के चले जाएंगे, लेकिन चलो नहीं जिक्र कर सकते हैं हम, क्योंकि अब्दुल रज़ाक कितने अच्छे प्लेयर थे, पाकिस्तान का कितना जबरदस्त टैलेंट था। पाकिस्तान के लिए वो बहुत सारे मैच उन्होंने खेले जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने जिताया। साउथ अफ्रीका का मैच देखा, बिल्कुल साउथ अफ्रीका 9 रन बनाए थे, आखिरी विकेट बची थी, आखिरी ओवर में 15 रन बचे थे, उन्होंने T20 बना के, और भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। ऐसे प्लेयर थे जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस में या इंग्लिश पिचेस में जाके तो यार्कर को वो उठा के बाउंड्री से बाहर ले जाते। बिल्कुल ऐसा ही है यार, ने अपने जाती रज़ाक का करियर हाँ, वो उस टाइम उनको कैप्टन बना दिया जाता 20 में, फिर उनको भी बड़ा उठाया गया। अब जो है वो बाबर और जिस तरह से बात कर रहे हैं आमिर, बाबर और आमिर वही चल रहा है, वो चल रहा है, तो वो कंपैरिजन भी जरूर हुआ पहले मैच में जब पेशावर ज़ल्मी और उनका मैच हुआ। वो कह रहे थे कि सख्त
फैन फॉलोइंग वो हाँ, के लिए बहुत जबरदस्त मैच तो बड़ा टाकरा है। आमिर ने ये बात कही थी कि नहीं मेरा किसी के साथ असल नहीं है, मेरा काम है सिर्फ विकेट लेना और फोकस अपनी टीम को विकेट दिलवाना। तो बहरहाल मेरे ख्याल में जुल्फिकार ये टीमें आपको डुबा देती हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तो अब जो है वो मुझे नहीं लगता कि अगर आमिर को ये चीज बाबर वाली बिलखुसूस वो चीज अगर लेके डूबेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश में वो खेली है, बॉल की है, वो बहुत उम्दा बॉलिंग की है, और वहां पर भी अगर बात आ जाती है निकल ही जाती है बातें, क्या करे, बाहर बैन करनी पड़ती है। जिस तरह से वो लाहौर कलंदर के एक वो कौन थे जिस सिलेक्टर के थे या वो कौन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर मुनासिब नहीं है, लाहौर कलंदर के फैन भी मुझे देख रहे होंगे यकीनी तौर पर। तो वो कह रहे थे कि बांग्लादेश की जो है ना मशीनरी वो खराब है, वो 125 के ऊपर से वो बॉल तो करवा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर भी उन्होंने आगे साबित किया 140 के ऊपर ही वो बॉल करते रहे। तो ये चीजें हैं, ये चीज जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को थोड़ा नुकसान दे रही है। आई होप कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तानी टीम को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। शहीद अनवर भी पहले रिटायर हो गए, मोहम्मद यूसुफ, शोएब अख्तर को एक वर्ल्ड कप में एक मैच में जब वो उन्होंने रिटायर होने का फैसला ले लिया था, तो एक मैच में मौका दिया गया जब रॉस टेलर ने उनको 94 रन तकरीबन पड़े थे शोएब अख्तर को, तो शोएब अख्तर का कैरियर भी इसी तरह तबाह हुआ। तो अभी बात करते हैं आज के मैच की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में है, मुकम्मल मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में है, और स्कोर हो गया इस्लामाबाद। आसफ अली आए, एक और विकेट गिर चुकी है, 113 के मजमूई स्कोर में तीसरी विकेट गिर चुकी है। अभी आसफ अली आए, आसफ अली को भी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये तुल्ला है, तुक्के लगाता है, तो क्या ये बात सही है या एक्टिंग ये अच्छी करते हैं? देखिए 150 छक्के मारने वाले की कुछ वो सलाहियत तो नजर नहीं आ रही ना। आसफ अली जरूर खेलता है, मैचेस को जितवाए, लेकिन ये तो नहीं है जरकनैन कि आप जो आपके लिए फॉलो जो आपकी एक टीम कॉम्बिनेशन जो आपको एक दुनिया आपको देख रही है, और दुनिया में आपको 150 छक्के लगाने वाले, प्रैक्टिस करने वाले बल्लेबाज कहा जाता है, तो आप इस तरह से कहेंगे तो ये करेंगे, तो ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और जिस तरह से बिल्कुल अभी फॉर्म में नहीं है आसिफ अली, और आसिफ अली ने बहुत बेहतर खेल पेश किया है बिलखुसूस इस्लामाबाद के लिए। लाहौर कलंदर के इन्हीं की बदौलत 230 प्लस रन, 238 रन किया था, इन्हीं की आखिरी लम्हों में इन्हीं ने जिस तरह से इनिंग्स खेली थी। तो आसिफ एक ऐसे बल्लेबाज है जो बॉल को आसानी के साथ जो है वो बाहर कर सकते हैं, इन्होंने प्रूव भी किया है, लेकिन अब जो है वो बहुत कम जो है वो शॉट्स इनकी वो देखने को हमें मिलती है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये 2-3 महीने या 6 महीने ये ऐसा ही खेलते रहे तो अब इनकी आगे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जगह बनेगी। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इनकी जगह तो मोहम्मद हारिस ऑलरेडी ले चुके हैं। अब मोहम्मद हारिस देखें, आज भी उन्होंने हिट्स लगाई हैं, उसके अलावा भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेज आप देखें तो उन्होंने हिट्स लगाई हैं। फिलहाल तो आसिफ अली का चांस नहीं बनता, जिस तरह से ये खेल रहे हैं। अगर ये अपने आप को प्रूव करते हैं, अच्छा खेल दिखाते हैं, तो फिर शायद चांस बने। और आज मोहीन अली भी थे, मोहीन अली को खिलाया नहीं गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मोहीन अली भी थे ना, उनको आज खिलाया नहीं गया। मोहीन अली जैसे प्लेयर अब पाकिस्तान आने के लिए उतावले हैं, वो पाकिस्तान आगे खेलना चाहते हैं, उसकी वजह भी पाकिस्तानी बॉलिंग है। लेकिन आज के मैच में इस्लामाबाद ने मोहीन अली को नहीं खिलाया, उसकी क्या वजह हो सकती है? इस्लामाबाद के पास प्लेयर पूरे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या कोई और वजह है? नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि हाँ मोइन अली अगर इनकी तरफ खेल रहे हैं तो वो उनको ना खिलाया गया, वो शायद जाती कोई मसला हो दरमियान हो सकता है। हालांकि वो जिस तरह से बैटिंग करते हैं और जिस तरह से इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान होम सीरीज में उन्होंने आके उनकी क्यादत में यहाँ पर सीरीज उनको हराए थे पाकिस्तान की, एशिया की पिचेस में उनको खेलने में कोई मुश्किलात नहीं है। और वैसे उनकी क्या वजह हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि उनको थोड़ा सा ये बॉलिंग या बैटिंग की वजह से उनको बैक रहा हो। हालांकि वो तीसरे चौथे नंबर पर टॉप क्लास के प्लेयर हैं जो वहां के बैटिंग करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस की बिना पर या किसी जगह की बिना पर उनको ड्रॉप किया गया हो। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 117 रन हुए हैं। आपके ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड कितने ओवर में ये मैच जीत जाएगा? देखिए सर, 3 खिलाड़ी आउट हुए जी, 3 खिलाड़ी आउट हुए। अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं आप, तो जिस तरह से आप तेजी से रफ्तार से उनके रन बन रहे थे, अब वो सिचुएशन नहीं होगी। उसकी वजह से रुबाक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने, तेज हिटिंग खेली है। आई थिंक 62 रन 31 बालों पर 62 रन उन्होंने बनाए हैं। तो वो अब सिचुएशन नहीं होगी, अब कम से कम 7-8 ओवर ये लेंगे, तो ये मेरे ख्याल में 40 रन जो दरकार है। आई थिंक 40 प्लस
40+ रन दरकार हैं, तो ये कम से कम 7 ओवर तो जरूर लेंगे। और निशियम को 1 विकेट लिया निशियम ने 2 ओवर में, उन्होंने ठीक ठाक 21 रन भी दिए हैं। अभी तीसरा ओवर कराने के लिए निशियम ही आए जी। तो अब ये देखें बॉल बहुत अच्छी कर रहे हैं निशियम, और यहाँ पर अब बल्लेबाज के लिए ये थोड़ी सी मुश्किलात करेंगे, लेकिन मैच अभी भी वन साइड जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा PSL में एक और बात देखने को मिली है कि ज़्यादातर डेथ ओवर में जो है शॉर्ट पिच बॉल करा के कैच करवाने की कोशिश की जाती है या बड़ी हिट खेलने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन PSL में फुल लेंथ आगे बॉल कराई जा रही है। उसकी क्या वजह है? ये पिचेज इस तरह की हैं या ज़्यादा सारे जितने भी आप फास्ट बॉलर को देखें तो आपने बाकी मैचेस भी देखे होंगे, PSL के अलावा IPL देखा होगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग या वर्ल्ड कप के मैचेस जो इंटरनेशनल मैचेस उनके शॉर्ट पिच बॉल ज़्यादा, गुड लेंथ के बॉल ज़्यादा करवाते हैं डेथ ओवर में, लेकिन PSL में आगे बॉल करा रहे हैं जैसे शाहीन शाह अफरीदी करा रहे हैं। तो ये शाहीन शाह अफरीदी को देख के करवाने के का मशवरा दिया गया है या ये पिचेज इस टाइप की? देखिए शायद हो सकता है कि पिचेज ऐसी हो, लेकिन बात ऐसी है कि एक्स्ट्रा कवर तो यहाँ पर ज्यादा PSL में आप शॉर्टेज देखें तो वहां पर लगाने में बल्लेबाज कामयाब हुए, हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है वो शॉट खेलना। तो वो बॉलर्स की यही कोशिश शायद होगी कि जो पॉइंट ऑफ फील्डर जो है वो वहां पर तैनात करते हैं और बॉलिंग बीच में कुछ सम टाइम वहां पर बॉल करते हैं, और सम टाइम में उनको वो फायदा पहुंचा भी है, इस वजह से वो कामयाब हो रहे हैं और वहां पर जो है वो ज्यादा उसी लाइन में वो टारगेट कर रहे हैं। और ये जो है बाबर आजम बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज, क्योंकि पिछला मैच भी पिशावर हार गया था मेरे ख्याल से, पिछला मैच पिशावर ने हारा था। जी देखिए बाबर आजम की बात आप कर रहे हैं, तो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर भी तो है ना। अब कराची किंग माज वसीम की जब कप्तानी कर रहे थे तो वो किस तरह से खेल रही थी, बड़ी अच्छी, और माज वसीम की कप्तानी में उन्होंने PSL जीता है मेरे ख्याल में। और तो अब वो छलांग लगा के पेशावर में चले गए, हालांकि टॉप क्लास प्लेयर टॉप ये छलांग तो नहीं लगाई उन्होंने, लिया ही पेशावर की फ्रेंचाइज ने उनको। देखिए अब कराची ने उनको नहीं लिया, हालांकि पिछली दफा फखर जमान ने क्या कहा कि मैं फ्री हूँ जी, मुझे कोई अगर लेना चाहे तो मैं ले सकती, मुझे कोई लेना चाहे तो मैं उस टीम की तरफ खिलाना चाहता तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लाहौर की फ्रेंचाइज ने कहा नहीं, फखर इज अ ग्रेट बैट्समैन, फखर हमारा हीरो है, फखर हमारी तरफ खेलेगा। लेकिन लाहौर के जो ओनर हैं या फ्रेंचाइज के ओनर हैं उनकी खासियत ये है कि वो एक बैट्समैन को ज्यादा मौका दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी टीम में खिला रहे हैं, बेशक वो परफॉर्म नहीं कर रहा। नहीं, ये इस बात से मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि जिस बल्लेबाज को लेके चल रहे हैं ना, जिस प्लेयर को लेके चल रहे हैं उसको वो छोड़ते नहीं है। देखिए मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसके ऊपर जो भी जितना बजट आदा करते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा आपको पता है कि टीम प्लेयर्स को कौन प्रैक्टिस दे रहा है, कौन से लाहौर कलंदर दे रहा है, हालांकि वो जिस तरह से पूरी साल लेकर उनके वो इंतजाम कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमें प्लेयर मिले। लगा रहे हैं कराची किंग और लाहौर कलंदर दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कैंप लगा रहे हैं। कराची किंग ने पिछले PSL का ब्लेम भी ज्यादातर बाबर पे किया, इसी वजह से उनको छोड़ दिया उन्होंने और पेशावर करने नहीं दिया, हालांकि बाबर वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं, टॉप क्लास के प्लेयर हैं। अभी एक और 6 रन बन चुके हैं। दोसन ने लगाया 25 बालों पे 41 रन पे खेल रहे हैं दोसन, और अली खेल रहे हैं 6 बालों पे 15 रन बनाए। इनका पूरा नाम नहीं आ रहा। जी बस यही बात है ना, जो मैं बात आपको बता रहा था मैं उस बात को पूरी कर लेता हूँ। तो बाबर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, वहां पर भी कराची किंग्स को जो है वो 9 के 9 मैचेस हराकर पेशावर में आ जाना, और अगर यहाँ पेशावर एक अच्छा खेल रही है ना PSL, तो वो अच्छा खेल रही है क्योंकि 7 देख रहे हैं 6 देख रहे हैं, उन्होंने उसकी तरफ वो परफॉर्मेंस तो नहीं है ना जो मतलब आज के मैच में इतनी खास नहीं, लेकिन पिछले मैच को देखिए PSL 1 के पेशावर ने जबरदस्त परफॉर्म किया। तो अगर यहाँ पर अगर लूज हो जाती है वो सुपर 4, अगर 4 टीम में उनका नाम नहीं आता तो जाहिर बाबर के ऊपर सवालिया निशान तो उठेगा फिर। तो ये प्रेशर भी उनका है। आपकी बार यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा कवर की जानिब इस बॉल को शॉट देखे, बुलंदो बाला यहाँ पर छिक्का जो है वो लगाने में कामयाब हुए। तो ये आसिफ अली को मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर चांस 2-3 मैचेस में मिलता है तो वो 1-2 मैचेस में ऐसी बैटिंग करते तो फिर उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आसिफ अली वाइज ऐसे बैट्समैन जिस तरह एक दो में आफरीदी हुआ करते थे कि किसी भी मैच का पासा पलट देते। अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में आप देखें कि 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। उससे पहले आसिफ को सिंगल लेने के लिए हारिस शादाब खान शायद मेरे ख्याल में साथ खेल रहे थे, तो लेने के लिए कहा, लेकिन आसिफ ने रोक दिया। उसके बाद जब पूछा गया आसिफ से कि आपने उस टाइम सिंगल क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि इस साइड पे शॉर्ट बाउंड्री थी और मैं इजिली 6 लगा सकता था, मुझे ये कंफर्म था कि इसी ओवर में इस मैच को मैं जीत जाऊंगा। तो वो वही किया, 6 बालों पे 4 छक्के लगा दिए उन्होंने और वो मैच
जीत लिया। आज से ऐसे प्लेयर हैं उनके वो कैपेसिटी, उनके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो मैच का किसी भी मैच को वो जितवा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे प्लेयर की देखें 7वें 8वें नंबर पर आना जुल्कनैन, यही प्लेयर की एक वजह होती है कि जब आप 7वें 8वें नंबर पर आते हैं तो आपकी खुशियात यही होती है ना कि आप किसी तरह से खेलें। और उस बैट्समैन का काम ही यही होता है कि अब फखर की क्या खुसूसियात है। मुझे सबसे जो अच्छी खुसूसियात जो फखर की लगती है तो वो 10 की औसत को 12 की औसत को इजीली खेलते हैं। अगर 300 प्लस रन करना थोड़ा सा स्टे कर जाए तो फिर ले जाते तो यही 7वें 8वें जो बैट्समैन की यही खुसूसियात होती है कि वो एक इनिंग्स को 12 15 20 बॉलिंग खेलता है तो 40 50 रन करके देता है। लेकिन आसिफ अली वो बिल्कुल ना, परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी डाउन है, बिल्कुल नहीं कर रहे, जिस वजह से वो टीम से दूर है। आए अगर यहाँ पर PSL वो अच्छा खेलते हैं तो यकीनी तौर पर वो अपने लिए बेहतर करके जाएंगे। फखर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं, उनका स्टाइल भी इंग्लिश प्लेयर्स के जैसा है। वो किसी भी मैच में अगर ठहर जाएं, स्टे कर जाएं, विकेट में सेट हो जाएं तो वो उस मैच को बहुत आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यार फखर की खुसूसियात भी ये है कि अगर पावर प्ले में भी वो अगर 10-12 ओवर रहते हैं तो वो इजीली जो है वो आसानी के साथ वो टीम जो है वो 150 190 तक लेके जाती है। शुरू में खेल रहे हैं फखर जमान, 10 बालों पे 10 रन बनाए या 15 बालों पे 10 रन बनाए, अगली 15 बाल वो खेल जाते हैं तो वो 50 के करीब पहुंच जाएंगे। 30 बालों पे या 35 बालों पे वो 50 इजिली कर जाएंगे। वो बड़ी हिट्स भी खेलेंगे और स्ट्राइक के हिसाब से खेलेंगे। और कल का मैच फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, उनका मोमेंटम भी बना हुआ है, रिदम भी है। तो कोयटा ग्लैडिएटर जो पिछला मैच बहुत बुरे तरीके से हारी है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हारेमन ने एक ही मैच में परफॉर्म किया, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। वो मैं आपको शुरू से कर रहा था ना कि आपको एक 50 जो है वो कहीं पूरी PSL में डुबो ही ना दे, तो वो कहीं सहार को जो 6 छक्के तजर्बेकार बॉलर को लगाई वो कहीं डुबो ही ना दे। तो बिल्कुल कोयटा जिस तरह से उनके हानर मुझे बड़े पसंद हैं, और वो कहते हैं कि नदीम है उनके, आई थिंक हानर उनका नाम है, और तो वो कहते हैं कि जब तक सरफराज हैं तो हम हैं। तो सरफराज से एक बात उन्होंने कही कि अगर बाबर आजम आपकी टीम पे खेलते तो आप कैप्टन होते या बाबर, तो वो कहते बाबर कैप्टन होते। तो सरफराज जिस तरह से PSL वो कोयटा की तरफ से और पहले फर्स्ट प्लेयर हैं कि जो 8 के 8 मैचेस में वो कप्तानी के प्राइस अंजाम दे रहे हैं। और बहुत सारे कम प्लेयर्स हैं जो हर टीम को देखे। फखर 8 के 8 एडिशन किसके बाद खेले, लाहौर के लिए खेले। और इसके बाद अगर दूसरी तरफ बात की जाए जो है वो डेविड वीजा और इन तमाम शाहीन शाह अफरीदी की, हारिस रऊफ की, ये चेंज नहीं होते। और जो आप देखें बाबर चेंज हुआ है, हफीज चेंज हुए, शायद अफरीदी इस बार वो भी खेलना चाह रहे थे लेकिन नहीं खेले। पेशावर के लिए तो ऑलरेडी खेल चुके, सिवाय लाहौर कलंदर के लिए नहीं खेले, और अच्छा खेलते सब के लिए वो उन्होंने खेला। तो अब ये जो 8 एडिशन में उनको कैप्टन बनाया गया है तो उनको कहीं ना कहीं तो चीज दिखानी चाहिए। देखें सरफराज के इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो 11 सीरीज वो लगातार T20 की जीते थे, उनकी कैप्टेंसी में जीते थे पाकिस्तान टीम, 12वीं जाके हारी थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि इतनी सीरीज किसी कैप्टन ने एक साथ जीती है, लगातार जीती है। इसके अलावा मोहम्मद नवाज हैं कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। पहला मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर का था वो मैच मुकम्मल तौर पर निकल गया था कोयटा ग्लैडिएटर के हाथ से, लेकिन मार्टिन गप्टिल ने एक सेंचुरी लगाई, शानदार तेज सेंचुरी लगाई, और उस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने वापसी की। इस मैच में मार्टिन गप्टिल ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, जैसन रॉय ने अच्छा खेला था। तो कल आपके ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर कोई चेंजिंग करेगा या सेम कॉम्बिनेशन के साथ आएगा? देखें बहुत जरूरी है, अब उनके पास चेंजिंग करने को क्या बचता है। बात यह है कि वो किसको खिलाएंगे, उमर अकमल को खिलाएंगे। उमर अकमल तो परफॉर्मेंस कर नहीं है। अब उनके पास क्या चांसेस है, यही टीम पर वो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक आध कोई चेंजिंग करेंगे। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज्यादा चेंजिंग होगी, और वो करेंगे भी नहीं, इसी टीम के साथ वो मैदान में उतरेंगे। और तुषारा भी है श्रीलंका के जो खेल रहे हैं, उनको शायद लाया जाए। नहीं, मुश्किल है, उनको नहीं खिलाया जाएगा। जिस तरह से एक उनकी टीम मैचेस चल रही है वो उसी कॉम्बिनेशन के जरिए जाएंगे, लेकिन ये कल के मैच में ही पता लगेगा कि कोयटा क्या चेंजिंग करती है। और हफीज की बात की जा रही थी, इस दफा स्टार्ट में हफीज की बैड लक है, किसी फ्रेंचाइज ने उनको नहीं लिया था, लेकिन बाद में एक खिलाड़ी कमेंटेटर, तो फिर वो उनको कोयटा ग्लैडिएटर ने लिया। इसी तरह कमरान अकमल को किसी ने नहीं लिया। देखिए कमरान अकमल बड़ी अच्छी, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा लीग, स्पेशली लीग्स इन PSL इन एक्शन, और PSL उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं, बिलखुसूस
पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो मेरे ख्याल में इस बार कोचिंग के प्राइज सर इंजाम दे रहे हैं जो पेशावर ज़ल्मी के। तो प्रोफेसर के साथ यहाँ पर प्रोफेसर के साथ अच्छा नहीं हुआ ना जुल्करनैन, बात देखें सरफराज देखें यार, अगर आपके दूसरे तीसरे नंबर वाले बैटर कुछ नहीं करते तो आपके पास एक तजर्बेकार 20-25 साल खेलने वाला प्लेयर है, तो उसको 8वें नंबर पर भेजेंगे तो वो क्या करेगा यार? व्हाट इज दिस? और बॉल कितनी बच जाती है बाद में, 6 से 7 बॉल बच जाती है या 10 बॉल बच जाती है। तो यहाँ पर सरफराज को भी सोचना चाहिए, और जिस तरह से बॉलिंग वो दरमियान में आके बॉलिंग भी अच्छी कर जाते हैं, तो उनको बैटिंग में भी ऊपर नंबर पर भेजना चाहिए। बिल्कुल। और इससे पहले हम बात कर रहे थे फास्ट 50, तो डलपोर्ट ने 23 बॉलों पे 50 की हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वर्सेस लाहौर कलंदर। और पॉल स्टर्लिंग जो है वो आयरलैंड के प्लेयर है मेरे ख्याल से, उन्होंने 23 बॉलों पे 50 की हुई है, उन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल के 50 की है। फिर कॉलिंग मनरो ने, उन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल कर 24 बॉलों पे 350 की हुई है। फिर मनरो ने की हुई है, उन्होंने भी 24 बॉलों पे दूसरी दफा कल की जो 50 थी वो भी सबसे फास्ट 20 बॉलों पे PSL की और सारे PSL की इससे पहले हुई है, हफीज की है, और उमर अकमल भी जो है वो 22 बॉलों पर थी। लेकिन इससे पहले PSL 5 और 6 में आप जाएंगे, अगर प्रोड्यूसर हमारे दिखा सके, इमरान साहब वो दिखा लेंगे। लेकिन अभी तक उनसे पहले अगर 14 बॉल पर 50 हुई है, इतना थोड़े याद नहीं है। और बहरहाल कल की PSL 8 की बात करें तो वो उसमें जो है वो बिल्कुल विंसे की बहुत जबरदस्त बैटिंग है, और उन्होंने 20 बॉल पर 52 रन किया था, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो आज का मैच जो चल रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, सेम वही सिचुएशन हो रही है जिस तरह आगाज से चल रहा उस तरह से। 43 बॉल बाकी हैं और 17 रन बचे हैं। हाँ, तो यानी कि ये 6 ओवर पहले जीत सकते हैं अभी भी, और ये रन आउट होने का चांस था लेकिन रन आउट तो नहीं हुए। और उसके अलावा बेन डंक को अभी किसी ने नहीं लिया, या वो रिटायर्ड हो गए। नहीं, ये बात जरूरी है, इस बात पर अगर तस्वीर ना करे तो ये ज्यादती है। देखिए लाहौर कलंदर के लिए उसने बहुत अच्छा खेला है, लाहौर कलंदर के लिए उसने बहुत काम किया है। एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है चीज की, तो वो शायद अब नहीं थे। जिस तरह से PSL उन्हें 6 खेला 7 बिल्कुल। तो वो भी उस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, इस तरह से 6 वो परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरे ख्याल में नहीं बनता था उनको कोई टीम दे। और उसके अलावा रोंकी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले, वो भी कहीं गायब हो गए हैं PSL से, और नए प्लेयर आ रहे हैं अभी PSL में। जैसे कुछ नए प्लेयर को लिया गया है अफगानिस्तान से या आयरलैंड से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वो यहाँ पर हर चीज जो है वो सामने रखनी पड़ती है। जो मेरी दिल की बात है वो आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे। तो वो प्लेयर्स थोड़े उनकी जो है ना पापड़ कम बेलने पड़ते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो पैसे ज्यादा लेते हैं। बात जो तो समझ आई हो, ठीक है। बहरहाल पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब अगर आप शुरू में स्टार्ट में क्रिस गेल को पाकिस्तान लाने के लिए कितने पापड़ वो कह रहे थे ना, जब ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुकम्मल जो है वो पाकिस्तान में PSL खेला जा रहा है। PSL अगर पाकिस्तान में खेला जा रहा है तो वो नजम सेठी की भी काफी कुर्बानियां बिल्कुल है, बिल्कुल पाकिस्तान का बहुत ज्यादा वेरी 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 मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी का रोज है ना तो वेस्ट इंडीज है, उनके प्लेयर्स हैं, और बहुत अच्छी उनकी काजिश है जिसकी वजह से यहाँ पर PSL हुआ। लेकिन यार देखें, एक चीज के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। स्टार्ट हमने सेमीफाइनल और फाइनल से किया कि यहाँ पर खिलाएंगे, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर का साथ केविन पीटरसन भी छोड़ गए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के समी और दूसरे हेनरी रसल थे, इन्होंने कहा हम आएंगे, हम खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा करके दिखाया उन्होंने। और PSL जो है बड़ी आसानी के साथ जहाँ पर जारी है, तो ये खुशाइन बात है जी हमारे लिए। PSL के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी जारी है। इंटरनेशनल प्लेयर शौक से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी बॉलिंग का मजा लेने आते हैं और समझने आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बाद में फायदेमंद साबित होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो फायदेमंद उनके लिए साबित होता है। और वो फिर यहाँ पर अगर लीग PSL बिलखुसूस वो खेल लेते हैं तो उनके लिए इतना कुछ मुश्किल नहीं होता फिर वहाँ पे। हमने 18 ओवर का अंदाजा लगाया था, और अभी 16 ओवर तक मेरे ख्याल से मुश्किल मैच जो है, क्योंकि 41 बॉलों पे 16 रन चाहिए। बाकी जो जी देखिए 5 बॉलों पर अगर यहाँ पर आ जाते हैं 10-12 रन यहाँ पर करने में हुए थे कामयाब। स्पिनर को यहाँ पर लाया गया है। देखिए बॉल जो है वो आगे बढ़ा हुआ बॉल था, विकेट पर आता है ये बॉल था। इस बॉल को जो है वो स्टोक करना चाहते थे, आज के साथ इस बॉल को पीछे लेके जाना चाहते थे। अच्छी बॉल थी, थोड़ी सी बॉल स्विंग भी हुई है यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल जी यहाँ पर 2 या 3 ओवर से ज्यादा मैच नहीं जाएगा।
अच्छा, ये मोटे प्लेयर जो है, इनका नाम मुझे भूल गया है, एहसान अली हैं या बबलू। हाँ जी जी जी। बबलू 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 यार, बबलू से बड़े शौकीन रखते हैं। ये नवासे उनके मुश्ताक सुकलन मुश्ताक साहब के हैं, या फिर अगर आई एम सॉरी मैं गलत ना हूँ तो। दो मोटे हैं ना, एक तो है, एक तो मेरे ख्याल से मोइन अली आजम, के, मोइन खान के बेटे आजम खान, जी आजम खान जो है, हाँ ये आजम खान, आजम खान, ये आजम बबलू। खान है, आजम खान। ये जो ये इनकी फिटनेस देखें, इतना फील्डिंग में ये नहीं अच्छी फील्डिंग करते, लेकिन बैटिंग अच्छी कर जाती है। ये विकेट कीपर है, ये विकेट कीपर है। और देखें विकेट कीपर इतना मोटा बंदा लिया हुआ लेकिन है। उस तरह से इनकी एक्टिव देखा करें ना, जिस तरह से ये भागते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कि इनका जो 2-3 मन वजन है तो वो उसको फॉलो नहीं करते। ये तो ऐसा लग रहा होता है कि 25-30 किलो वाले वजन वाला भाग रहा होता है। बबलू एक ऐसे प्लेयर है। और देखें विकेट कीपर, आप पूरी दुनिया के विकेट कीपर देखें तो 3 विकेट कीपर मेरे ख्याल से ऊंचे कद के थे। एक गिलक्रिस्ट थे, दूसरा सिंगाकारा और तीसरा धोनी, थोड़ा इनका कद ज्यादा था। बाकी रिजवान देखें, मोइन खान देखें, कामरान अकमल देखें, कामरान अकमल, सरफराज अहमद, सारे कीपर छोटे कद में, लेकिन ये बड़े कद के कीपर, ये मोटे हैं और इतना मोटा कोई कीपर भी नहीं है, एक्टिव भी हैं। फील्डिंग इनसे इतनी अच्छी नहीं होती जैसा कि कीपर को होना चाहिए, जैसे रिजवान एक्टिव है या सरफराज अहमद एक्टिव है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है वो अब मेरे ख्याल में हमें पूरे PSL में आना चाहिए। मैच और दिलचस्प जो है वो जीत चुका है, आखिरी लम्हात पर है जी। तो 37 रन पे 14, 37 बाल पे 14 रन सही। अभी टोटल 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आजम खान भी खेल रहे हैं और अली खेल रहे हैं 11 बालों पे 22 रन। इसके अलावा बात कर रहे थे जो आए थे इनके पहले प्लेयर, उन्होंने पहले ही गुरबाज ने अच्छा स्टार्ट दिया, बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर किए, 64 रन किए उन्होंने 30 बालों पे जी। तो साथ में दौसन ने भी अच्छा खेला है। तो PSL की बात करें तो अभी कल का मैच जो है मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का। जी बिल्कुल, वो कल का मैच, अब जो हर मैच है ना वो बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो है वो अब आपका पहला एडिशन जो है वो 5 मैचेस का, सिवाय लाहौर कलंदर के जो ज्यादा मैचेस जिनमें खेल चुके हैं, तो 5 मैच के बाद आपको ये जरूर फील हो जाता है, ये मालूम हो जाता है कि हमने इनमें रहना है या हमारा एक्शन जो है वो एक मैच में आप देखें, मुल्तान सुल्तान जब पहली दफा आई थी तो उसने पहले 5 के 5 मैच जीत लिए थे, लेकिन वो प्ले ऑफ तक नहीं जा पाई थी। दूसरे एडिशन में वो सारे मैच तकरीबन हार गई थी और प्ले ऑफ तक नहीं जा सकी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सम टाइम हो जाता है जी, क्योंकि ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बल्लेबाज और पाकिस्तान के प्लेयर्स ऑलवेज ऐसा ही करते हैं। और लाहौर कलंदर जो है दिफाई चैंपियन है, अच्छा वो अपने एजाज का दिफा भी अच्छा कर रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं लाहौर कलंदर के सारे मैच दिलचस्प होते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब अगर मैं हायर कराची को स्पोर्ट डालेंगे, मेरी नॉट फेवरेट कराची, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि कराची मैच जीते। उसकी वजह यह है, पता है क्या, उसकी वजह यह है कि फिर PSL में अगर एक ज्यादा जिसकी शौकीन है ना, तो वो कराची किंग्स भी है, और वो भी, उनको भी मैचेस जीतने चाहिए ताकि PSL बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। और देखें आजम खान ने छक्का लगाया, कितना जबरदस्त रनिंग आसिफ अली ने लगाया। आज आसिफ अली ने भी 26 रन बना लिए हैं 11 बाल अरसे के बाद आसिफ अली को ऐसे खेलता देखा है। अमूमन आसिफ अली इस टाइम पे आते हैं कि बहुत ज्यादा 10 बाल बची होती हैं या 20 बाल बची होती हैं, बहुत कम मैचेज ऐसे हैं जिसमें आसिफ अली को ज्यादा स्ट्राइक का मौका मिला। हाँ बिल्कुल, अगर मैं आप इनके मैचेस उठाकर देखें ना, तो आप इनके मैचेस उठाकर देखेंगे, उन मैचेस में जरूर खेलते हैं कि जिस मैचेस में पीछे से जो है वो ना अच्छे रन आते हैं, उस मैचेस में आसिफ अली बहुत अच्छा फंसा हुआ मैच निकालने में वो, हाँ बहुत अच्छा, वो भी कभी कभार होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसा प्लेयर खूबी ये होती है कि 1-2 हिट वो लगा जाए तो मैच का पासा ही पलट जाता है। लग गया 12 रन पड़ गए, एक चौका आ गया, 16 रन पड़ गए और ये मैच का रुख दूसरी तरफ कर देते हैं। एक और अच्छी हिट खेली है उन्होंने, बाउंड्री के करीब फील्ड हुई है, और फिर दूसरे अगली बाल पे बाल हवा में, अभी देखते हैं कैच होते हैं या नहीं, और 2 रन फिर से मिल गए। 153 रन हो गए 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, आसिफ अली आज बहुत अच्छा खेले और बहुत अच्छा खेले। ओवरऑल आज इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद ने जो है वो आगाज जिस तरह से पेशावर ने किया था वो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मायूस कुन था। सॉरी, बहुत अच्छा खेला था इस्लामाबाद का, जिस तरह से आगाज भी इनका भी तो फर्स्ट से बहुत अच्छा रहा है ना, बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की है और अभी तक बैटिंग इनकी बहुत अच्छी चल रही है। पेशावर की जो बात की जाए तो पेशावर ने आगाज बड़ा अच्छा किया था। बाबर उन्होंने असाई में यूब आए थे ओपनिंग में,
जी जी। अब तो उन्होंने बहुत अच्छा आगाज किया, बाद में जो है वो उनका रन रुकना चाहिए था। हालांकि अयूब पिशावर की तरफ से आज कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, लेकिन आगाज आप उठा के देखें या 5 या 6 ओवर का, तो बहुत अच्छा था। और अब की बार इस तरह से जिस तरह से उन्होंने खेलना चाहा, तो एट द एंड जिस तरह से वो करना चाहिए तो उस तरह से नहीं कर और पाए। बाबर आजम काफी स्लो खेले हैं, यानी कि जिस तरह T20 का चाहिए होता है, विकेट भी इतनी नहीं गिरी थी। बाबर आजम ने बहुत स्लो खेला है। बाबर आजम और रिजवान का कंपैरिजन करें तो रिजवान ने कल बहुत जबरदस्त खेला है। बाद के बाल जो है उन्होंने बहुत तेज खेली, 22 बालों में उन्होंने 60 रन बनाए, यानी कि 300 की एवरेज से बनाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बाद में उन्होंने बहुत अच्छी किया है। तो ये सिलसिला है। और यहाँ पर अगर इस्लामाबाद की बात करें तो बिल्कुल जीत के करीब है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब जीतेगी तो मामलात ठीक हो जाएंगे उसके लिए। देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड तो क्लियर जीत रहा है, कोई मुआवजा ही पेशावर जर्नी को बचा सकता है, और ऐसे मुआवजे क्रिकेट में नहीं होते कम से कम, हाँ, और बिल्कुल ना ही आज तक हुए हैं। और कल का मैच जो है आप इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान है। तो कोयटा ग्लैडिएटर का इफ्तिखार अहमद को हम देखें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 6 छक्के भी लगाए, उसके अलावा 50 भी करते रहे, मेरे ख्याल से 100 भी किया उन्होंने। तो बिल्कुल तो ये PSL में देखें तो PSL में वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो क्या डिफरेंस है बांग्लादेश प्रीमियर लीग और PSL में, कि वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई प्रेशर है उनपे या कोई और वजह है? देखिए, दो बातें जिस तरह से आप बता रहे हैं, प्रेशर कोयटा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, कि कोयटा के पास बैटिंग की कमी नहीं है। गुप्तल जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उन्होंने 116 रन बनाए, और वो मैच में एक टाइम पे लग रहा था कि 130 रन भी नहीं करेंगे, और उन्होंने सोच समझ कर खेला। तो कोयटा के यहाँ पर यही खुसूसियात है। बात करना पड़ेगा कंपनसेशन के, उनको एक स्लो वन के साथ, आहिस्ते आहिस्ते के साथ जो है वो रन तेज करें बाद में, और अच्छी सोच समझ कर खेलें, ताकि जो है वो इन रहे। PSL में ओवरऑल उनके लिए मुश्किलात अब ज्यादा हो गई है। मोहम्मद नवाज हैं कोयटा की तरफ से, तो मोहम्मद नवाज भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे कोयटा की तरफ से। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, और एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि बेहतरीन ऑलराउंडर हो चुके हैं नवाज और शादाब, और नवाज अपने आप को बिल्कुल बैट पे रख रहे हैं, और नवाज की ना वो बॉलिंग देखने को मिल रही है ना वो बैटिंग। अच्छा, सरंगा है जो ऑलराउंडर है श्रीलंका से खेल रहे हैं, जी बिल्कुल, वो भी हार्ड हिटिंग के लिए, बड़ी हिट खेलने के लिए मशहूर है, लेकिन इस दफा वो कोयटा का कोई ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए, ये प्लेयर ने परफॉर्म किया है गप्तिल ने, उसके वो एक ही मैच में किया है, एक ही मैच में। बिल्कुल, देखिए ये चीज होती है कि वो क्यों नहीं परफॉर्मेंस करे, तो उसकी वजह ये है कि बात चीजें सम टाइम ऐसी होती है कि आपका जो कंपैरिजन चल रहा होता है ना, एक जो सीन चल रहा होता है, तो देख कर भी आप उसी को देख कर खेलते हैं, उसी को देख कर रहे हैं। तो कोयटा बिल्कुल जो है वो बैकफुट पे चली गई, और कोयटा का कोई ऐसे बल्लेबाज बड़े से बड़ा प्लेयर भी आप उनके लिए जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कोयटा के लिए जो जिस तरह से इतने बड़े प्लेयर हैं, और वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये इनके लिए खुशाइन नहीं है। उन्होंने PSL में रहना है तो प्लानिंग बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। सरफराज की ये सबसे बड़ी कमजोरी अब साबित हो रही है, प्लानिंग नहीं कर रही। और कल के मैच में सरफराज को, हफीज को किस नंबर पे खिलाना चाहिए आपके ख्याल? देखिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अब हफीज ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 20 बॉल खेलकर 10 रन बनाएंगे, वो एक उनके माइंड में हर चीज होती है। वो उनको ये पता होता है कि किस तरह से गेम करनी चाहिए, क्या चीज होती है, कैसे खेलना चाहिए। वो एक तजर्बेकार है, समझदार है, प्लेयर्स हैं, बढ़िया तजर्बेकार, बहुत अरसा दराज हो गया है वो खेलते आ रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में तीसरे या चौथे नंबर से लेट उनको नहीं करना चाहिए। ओपनर तो उनके फिक्स है ना, जैसन राय और मार्टिन गप्टिल जी, तो नहीं, हफीज को वो दूसरे नंबर पे खिला सकते हैं? नहीं, दूसरे पे नहीं बनता, दूसरे पे नहीं बनेगा, और मेरे ख्याल में तीसरे या चौथे नंबर पे उनको लाजमी लाना चाहिए। और इफ्तिखार को कभी वो ऊपर ले जाते हैं, पहले सरफराज आ जाते हैं, सरफराज को इतना पहले नहीं आना चाहिए, या फिर नहीं, सरफराज पहले जो आते हैं तो वो ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपको एक बीच में एक आधा प्लेयर ऐसा चाहिए कि जो आपको सिंगल डबल के साथ साथ एक बाउंड्री है, तो वो करे, तो वो सरफराज में वो चीज है। लेकिन वो एक अलग बात है कि वो खेल नहीं पा रहे, वो एक अलग रियल है। तो सरफराज में से भी आजकल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जिस तरह इफ्तिखार अहमद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेले, लेकिन अभी उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं चल रही। अभी बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी मैच जीत लिया है, तो कल सेम कॉम्बिनेशन के साथ मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड आएगी, या कोई चेंजिंग करेंगे, किसी प्लेयर को रेस्ट देंगे? अगर हो सकता है अली को मौका जी बिल्कुल हो सकता है मोइन अली को वो मौका दे।
और ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड सेम ही जाएगी। बिल्कुल सहमी जाएगी। शादाब खान जो कैप्टनिंग कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर वो आज भी नहीं खेले, शायद वसीम जूनियर को किसी बॉलर को रेस्ट दे के खिलाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रेस्ट है, अगर रेस्ट की सूरत में शायद ऐसा हो किसी बड़े प्लेयर को जो है वो बॉलर को रेस्ट देंगे, लेकिन पीएसएल में ऐसी गलती हर कोई टीम जो है वो नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीएसएल का और आईपीएल का हम आखिरी बात करेंगे। पीएसएल और आईपीएल का जो हम देखें कि आईपीएल भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कम पैसों के बावजूद पीएसएल जो है इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसमें हम आपने पहले भी बताया कि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग पाकिस्तान की टॉप क्लास की बॉलिंग है। इसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, या फिर कोई और वजह भी है कि जो ज़्यादा लोग पीएसएल को देखना पसंद करते हैं? देखिए, पीएसएल एक अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही। पाकिस्तान जिस तरह से आईपीएल एक पूरी दुनिया में वो धूम मची हुई थी उसकी, तो पीएसएल में यकीनी तौर पर इसको जो है वो जरूर धक्का दिया है। लेकिन हम इस पर स्टार्ट में जो है वो तफसीलन बात कर चुके हैं। बिल्कुल वो तफसीली बात कर चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल जो है, आईपीएल में आप देखते हैं कि स्कोर के पहाड़ बन जाते हैं, 180, 190, 210, 200, लेकिन पीएसएल में उतने स्कोर देखने को नहीं मिलते। इस पीएसएल 8 में मिले हैं, 200 हुआ है, 197 हुआ है, लेकिन उसके अलावा पीएसएल में स्कोर देखने को नहीं मिलते, बहुत ज्यादा होते हैं, 180, 188। ये बॉलिंग लेवल है पाकिस्तान का या क्या कहते हैं? देखिए, आप बात तो वहीं पे आ गई। आप 190 प्लस भी रन हमें देखने को मिलते हैं और वो बड़ा इंटरेस्ट भी होता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएसएल में यहाँ पर बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी बेहतर होती है, और अच्छी बॉलिंग के बदौलत ये